सुन लेता हूँ तो मन करता है भर छोड़ दूं। ठीक है, तो फिर क्योंकि वो लोग जो लोग आचार्य प्रशांत को फॉलो करते हैं ज्यादातर क्या बोलते हैं, रजनीश को भी फॉलो करते हैं, उसको रजनीश को भी फॉलो करते हैं। तो सही बात है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल वे में बातें करते हैं। कुछ कुछ चीजें मुझे उनकी सदगुरु को बहुत कुछ, हाँ वैसे सदगुरु की मुझे कुछ कुछ बातें अच्छी लगती है। मैं सारी बातों से बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन कुछ बातें मुझे सदगुरु की अच्छी लगती है, कुछ बातें मुझे एक रविशंकर जी करके हैं, एक रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग वाले, लेकिन मैं वैसा इंसान हूँ कि मैं न्यूट्रल होकर सोचता हूँ। ठीक है, उस समय ना मैं हिंदू रहता हूँ, ना मुस्लिम रहता हूँ, ना ब्राह्मण रहता हूँ ना, क्योंकि फिर वो मैं जज करने लगता हूँ। ठीक है, सही रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो क्या होता है, अभी जैसे कर्म कांड है, अभी मैं तो ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण में भी जो एक सुप्रीम वाले ब्राह्मण होते हैं, हमने कभी नॉनवेज को कभी छुआ नहीं। ठीक है, तो अभी क्या बोलते हैं, मैं अगर ब्राह्मण हो किसी चीज को जज करूंगा तो मैं गलत जज करूंगा, तब मैं ब्राह्मण नहीं होता हूँ, तब मैं सिर्फ एक इंसान होता हूँ कि हाँ ये बात सच है कि मुझे कई चीजें की गड़बड़ लगती है ब्राह्मण। ठीक है, क्यों? ठीक है, वो क्या बोलते, कभी कभी कुछ कुछ ऐसे पूजा भी होती है जिसमें वो दक्षिणा दक्षिणा समझते हो, पैसे दे के पूजा कराते हैं। इतनी गंदी चीज है ये। अब मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण होकर नहीं सोच रहा हूँ ना, मैं इंसान होकर सोच रहा हूँ क्या ये गलत है। ये कई मंदिरों में देखो, तो कैसे पैसे दोगे तो कैसे पूजा होगी। ठीक है, अभी मैं उज्जैन में एक मंदिर में हो गया यार, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पैकेज चल रहा था, 1100 वाला करना है कि 2100 वाला करना है कि 5100 वाला, तो मजाक है वालों में। ठीक है, अब दरगाह का भी वही है, ठीक, अजमेर में भी वही है। ठीक है, तो मैं फिर मैंने उससे पूछा, मैं कहा सब में डिफरेंस बताओ यार, तो बोला कुछ नहीं, प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमने, ठीक है, तो हमने कहा ऐसा करो जिसमें मिनिमम में भगवान खुश हो जाए, वो वाला डन कर दो। बोलते हैं 2100 वाला कर दीजिए। हम चल ले भाई। ठीक है, 2100 वाली पूजा कराई मैंने। मैं नाम ले लूंगा मंदिर का, उज्जैन में ही है एक मंदिर, महाकाल नहीं है, कोई और मंदिर है। तो मतलब मुझे हंसी आई कि 1100, 2100, 5100, 11,000। तो बताया कि 11,000 में पूरा दिन पूजा चलेगी, 5100 में 4-5 घंटे चलेगी। मैं कहा जल्दी वाला बताओ। ठीक है, तो बोलता है 2100, तो मैंने कहा 2.5 घंटे पूरी पूजा चलेगी 2100। ठीक है, एक्सेप्ट करना तो फ्री में एक्सेप्ट करेगा, अगर करना ही है तो। अगर वो है फ्री में एक्सेप्ट कर लेगा, उसको पैकेज की क्या जरूरत है। और ये यहाँ तक तो ठीक है, इसके आगे टैक्सेस थे। हाँ, मैंने 2100 पे 220 रुपए टैक्स दिए मैंने। अब वो चाहे जीएसटी समझ लो, मंदिर का टैक्स था वो। ठीक है, 2100 तो पुजारी लेता है। ठीक है, ट्रस्ट जो है वो देता है, समझो कि 2100 प्लस दो के 300 रुपये कुछ लिया था, वो लिए। और फिर उसके बाद आप अभी जब कहीं जाते हो तो कुछ ना कुछ चीजें परचेस करते हो ना। ठीक है, हाँ, वो भी जगह पे टैक्स है। और ये मतलब मैं हर जगह देखा हूँ। अभी इसको मैं जो पूजा करा रहा था, मैं आपको सच बताऊं, मेरा कजिन लगता है वो। ठीक है, आपको हैरानी होगी कि मेरे ही कजिन पूजा कराते हैं वहां पे। ठीक है, ठीक है, तो और उसके बाद मैं बता रहा हूँ मेरा इतना पैकेज लगा। ठीक है, अभी हमारे कजिन्स जो है, कई कई ढेर सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पर पूजा कराते हैं। अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं जहाँ पर, क्योंकि पता है ना कि हम तो जन्म से ही वो वाले ब्राह्मण है, तो उसमें हमारे कजिन्स महाकाल पूजा में मंदिर में पूजा कराते हैं, आपके जो उज्जैन महाकाल है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको ज्यादा वो नहीं किस लिए करते, क्योंकि फिर 10 लोग फोन करने लगते हैं यार, दर्शन का जुगाड़ करवा दो। ठीक है, तो चीजें भी होने लगती है। बट वो जो पूजा करा रहा था वो मेरा कजिन था। चलिए, तो आज का टॉपिक है स्पॉकेट 3D, पूरा एकदम फ्रेश टॉपिक है। ठीक है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, रिलैक्स होकर समझना। थोड़ा बड़ा जाएगा टॉपिक, बड़ा क्यों जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे क्या होता है, हॉलीडे। आपको क्या करना है, वो हॉलीडे कंप्लीट आपको यूज करना है। उसमें एक आपको अपने मन का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना है। ड्रीम प्रोजेक्ट समझते हो, जैसा मैं अपने लाइफ में चाहता हूँ कि ऐसा मेरा घर बने। वो घर 1,000 स्क्वायर फीट का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप इतना गरीबी से सोचते हैं तो गड़बड़ है। ठीक है, एंड मतलब 1,000 स्क्वायर फीट का तो बिल्कुल नहीं सोचना है कि छोटा सा 2 कमरे का घर बना के मुझे है। ठीक है, आपको अपने लाइफ में सोचना है कि मैं बड़ा से बड़ा घर बनाऊँ तो कैसा बनाऊँ, जिसमें पार्किंग भी हो। ठीक है, अब घर कैसे रहेगा बताओ, दुकान में रहोगे? रहो तो बताओ। एक्चुअली जो आपके ख्वाब में हो वो होना चाहिए। अब वो आपका ख्वाब छोटा है कि बड़ा है, वो पता चल जाएगा मंडे को। तो बेसिकली आपको एक ड्रीम प्रोजेक्ट बनाना
अपने मन से बना के लिए असाइनमेंट्स, ठीक है, और बना के अपने मन से उसकी 3D कन्वर्ट करना है। 3D कैसे कन्वर्ट करना है मैं आज सिखाने चाहिए। क्लियर है? प्लान बना लो क्या रंजीत? प्लान बन जाएगा ना? अपने मन से सोचना कि सामने पार्किंग दे दूं, बाइक पार्किंग दे दूं, जिम बनाना हो तो जिम बना देना, थिएटर बना हो थिएटर बना देना, ठीक है, सारा चीज बना देना। और उसको फिर क्या करना है, 3D में जाके उसकी 3D, इस वीकेंड्स पर आपका यही टास्क है, ठीक है? हाँ 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 हाँ। सिक्स कौन सा वाला? स्टेयर्स वाला क्या? जिग जैग पे बनाना पड़ेगा। एक बार मुझे दिखा देना कौन सा, मैं समझ नहीं पा अभी प्लान और खोलने वाला हूँ, उसी का 3D बनेगा आज। ठीक है, तो दिखा देना तो बता दो, ठीक है? राधिका जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। कुछ? मैं ये बोल रही थी, जो आपने स्टील ब्रिज वाली ड्राइंग दी थी ना, हाँ तो सर वो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। मैंने बनाने की ट्राई किया था, बनी नहीं मुझसे। ठीक है, अभी लास्ट में उसको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि आज का टॉपिक ना राधिका काफी बड़ा है। ऑटोकैड ठीक 3, है। लास्ट में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके। अभी सेक्शन भी इसी में क्लियर हो जाएगा, जो टॉपिक है इसमें सेक्शन भी आ जाएगा। यहाँ पर लगभग सभी लोग हैं, ठीक है? और क्लास खत्म होने के बाद बेस्ट में अपना स्क्रीन शेयर करिएगा, प्राइवेट से आपको जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करेंगे। और कल हमने ऑटोकैड के बेसिक्स का क्लास रखा है यूनिक में ऑनलाइन। तो किसी को भी लगता है कि मेरे को लाइन कमांड पॉलीलाइन सर्किल इन सब चीजों में कंफ्यूजन है, तो मैं स्टार्ट से एंड तक पूरा ब्रीफ करने वाला हूँ, ठीक है? तो उसको मैराथन टाइप बोल सकते हो, ठीक है, बस दौड़ेंगे नहीं, क्लास में दौड़ेंगे, ठीक है? ओके, नो नो, यूनिंग में 7 to 10 o'clock रखा है, तो जितना आपके दिमाग में अलाउ करेगा उतना जाएगा, ठीक है? चलो, तो ऑटोकैड 3D के लिए गाइस क्या करना पड़ता है, यहाँ पर क्लिक करके एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक पे क्लिक करना होता है, ठीक है? यहाँ पर होता है आइसोमेट्रिक। अभी तक हम लोग क्या करते थे गाइस, सारा कुछ 2D में बना रहे थे, है ना? अब 2D से 3D में कैसे जाएंगे? 2D से 3D में जाने के लिए यहाँ पर होता है वर्क स्पेस स्विचिंग, लिखा है ना, वर्क स्पेस स्विचिंग। इस पर जाने के बाद यहाँ पर एक होता है 3D मॉडलिंग। 3D मॉडलिंग, जैसे आप 3D मॉडलिंग को लिस्ट करोगे, देखो पूरा आइकॉन ऊपर का चेंज हो गया ना रिबन पैलेट का, ठीक है? तो इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करोगे, एक होता है 3D बेसिक्स। 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग कोई खास अंतर नहीं है। 3D बेसिक्स में केवल 3D की कमांड्स आपने दिखती है, और 3D मॉडलिंग में 3D और 2D दोनों दिखती है, काम दोनों का एक ही है। तो हमने क्या किया, हमने कर दिया 3D मॉडलिंग, ठीक है? 3D मॉडलिंग, 3D मॉडलिंग में जब आएंगे तो इसके कुछ कमांड्स होती है जिनको हमें देखना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कमांड से। सबसे पहले गाइस यहाँ पर टॉप पे क्लिक करके किसी एक आइसोमेट्रिक व्यू में, आइसोमेट्रिक को 3D को बोलते हैं, ठीक है? एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक मतलब हो गया साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, ठीक है? एन ई मतलब ऐसी मतलब हो गया साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट यानी, और एन डब्ल्यू मतलब हो गया साउथ वेस्ट, ठीक है? अब इसके लिए हम लोग किसी भी आइसोमेट्रिक में गए, आइसोमेट्रिक में जाने के बाद यहाँ पर देखो आइसोमेट्रिक को कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद कुछ भी कन्वर्ट करना हो 3D में, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, आप इसे एज ए बॉक्स क्लिक करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर एक कमांड होती है जिसका नाम है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड कमांड, ठीक है? हाँ, किसी भी चीज को 3D में कन्वर्ट करने के लिए बस सेलेक्ट करिए और एक्सट्रूड पे प्रेस कर दीजिए, अपने आप 3D में कन्वर्ट, यहाँ पर 3D में कन्वर्ट हो जाए। और इसके लिए रंजीत तुम एक नोट्स नोटबुक नहीं लाए क्या अपनी? है तो उसमें कमांड्स के नाम लिखते रहो, नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है? और दूसरी चीज क्या होती है, जब सिर्फ बैठ के सुनोगे तो नींद भी आ जाएगी, ठीक है? मैं पहले से क्लियर करते हैं, माइंड एंगेज नहीं रहेगा तो आपको नींद आ सकती है। तो ये हो गया शुरू। अब इसको अगर हम 3D में कन्वर्ट करके देखें तो यहाँ अभी अभी लग रहा है 2D है, बट एक्चुअली 3D है। कैसे पता चलेगा? यहाँ पर होता है वायर फ्रेम, और यहाँ से जैसे करेंगे रियलिस्टिक, अभी क्या था वायर फ्रेम, तो वायर फॉर्म में दिख रहा था, जैसे हमने इसको कर दिया रियलिस्टिक
बॉक्स फॉर्म में हो गया नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को, मान लीजिए आपने सर्किल बनाना आपने सीखा ही है ऑटोकैड में। अब सर्किल को एक सिलेंडर बनाना है, सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड। कितना आसान है। क्यों दिख रहा है ये रियलिस्टिक में, क्योंकि रियलिस्टिक यहाँ पे सेट है। अगर वायर फ्रेम सेट होता तो पता भी नहीं चलता कि 3D में है कि नहीं। यहाँ पर वायर फ्रेम जहाँ पे लिखा है ना, वहीं पर आपको ऑप्शन है रियलिस्टिक। क्लियर है। आपने कहा सर मुझे हॉलो सर्किल बना है, रेक्टेंगल बनाना है। हॉलो रेक्टेंगल कैसे बनाएंगे, तो हॉलो रेक्टेंगल के लिए आपको लाइन कमांड से बनाना है, यही बना। अभी देखिए हॉलो बनेगा। क्यों हॉलो बनेगा, क्योंकि ज्वाइन नहीं है। अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं तो सॉलिड बन जाएगा, फिर तो मैं शूट कर रहा हूँ। हॉलो बनना है ना। क्यों बनना हॉलो, क्योंकि सिंगल सेगमेंट है ये। ठीक है, अगर ये क्या होता, अगर ये रेक्टेंगल होता है या फिर यही चीज ज्वाइन हुआ रहता, मतलब जैसे मुझे करना है जे ज्वाइन, अब देखो क्या होगा, समझ में आया। तो एक्सट्रूड क्या करता है, किसी भी ज्वाइन एलिमेंट को सॉलिड फॉर्म में बना देता है। किसी भी हॉलो एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, सॉरी, किसी भी सिंगल सेगमेंट वाली लाइन को क्या करता है ये, कि हॉलो में बना देता है। एक्सट्रूड समझ में आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है इसका। अच्छा, कुछ चीजें से बाय डिफॉल्ट बन के रखी रहती है, जैसे कि अगर आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो बॉक्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इस जस्ट क्लिक करिए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये इसके बाद सिलेंडर बनाना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कौन है, क्लिक किया फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। अब लोग सर ये क्यों पहले से क्यों बन के रखे हैं, तो क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि स्टैंडर्ड होती है ना। तो स्टैंडर्ड में जैसे कि अभी आप कुछ भी दिमाग में आए कि मुझे टीवी बनाना है, और टीवी बनाने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉक्स लेंगे, उसी पे कटिंग वटिंग करेंगे, ये आ गया, ठीक है, पहले लाइन पकड़ सकता है। ये बाय डिफॉल्ट वाले हैं। मान लीजिए आपके मन में आया कि मुझे एक सिलेंडर बनाना है, तो एक बाय डिफॉल्ट सिलेंडर लोगे, फिर इसमें कटिंग शटिंग करोगे, तब जाके आपको प्रॉपर सिलेंडर बन जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट से, जैसे मान लीजिए ट्यूब जैसा कुछ बनाना हो, टोरस ले लेंगे, थिकनेस दे दीजिए इसको, वेज ले लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पिरामिड ले लीजिए, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जो पिरामिड लेना हो ले लीजिए। अदर्स कुछ पूछना चाह रहे हो क्या, स्पेयर ले लिया, स्पेयर मतलब यस सर। बोलिए। सर यहाँ पर भी हम लोग को ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्नैप में जाके आइसोमेट्रिक ऑन करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, इसमें आइसोमेट्रिक ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से आइसोमेट्रिक में अपने आप चले जाते हैं, किसी भी का आइसोमेट्रिक में जाते ही हम लोग ऑन करने की नीड। तो ये ओके जो ओके सर। आपने अपने पढ़ा, ये सब कौन सा पढ़ा, ये बाय डिफॉल्ट जो बने बनाए रहते हैं वो पढ़ा, ठीक है। इसके बगल में जो पढ़ा आपने एक्सट्रूड, इसका काम क्या था, किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना है, एक्सट्रूड कर दिया, बन गया, ठीक है। एग्जाम्पल फिर से ले लेता हूँ, रेक्टेंगल लिया, ये किया, इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड, क्लियर है, इस तरीके से बनाया। अब लोग सर इसका फायदा क्या होगा, अब इमेजिन करिए वॉल है आपकी, सेलेक्ट किया, एक्सट्रूड मार दिया, वॉल बन गया ना। अभी हम लोग प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं इसका, क्लियर। अब एक्सट्रूड का एक पड़ोसी है जिसका नाम है लॉफ्ट। लॉफ्ट को हिंदी में बोलते हैं चिमनी। आप लोगों ने वो ब्रिक की भट्टी देखी है, जो ब्रिक की भट्टी होती है ना, जहाँ ईंटें बनती है, चिमनी जैसा रहता है ना पूरा वो। तो लॉफ्ट का मतलब ही होता है चिमनी। तो चिमनी जैसा शेप बनाना हो, चाहे वो डिजाइन के फॉर्म में, किसी फॉर्म में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉफ्ट। एग्जाम्पल के लिए, चिमनी में जहां पर ईंट रखी जाती है वो रेक्टेंगल शेप में रहता है, तो ऊपर क्या रहता है, सर्कुलर रहता है, ऐसे रहता है ना। तो यहाँ से हमने लिया और ये सब। अब इसको हाइट दे दो। हाइट देने के लिए यहाँ पर 3D मूव को यूज करो। अभी 2D मूव मत करना, क्योंकि 2D मूव करोगे तो इधर उधर भागेगा। 3D मूव ये देखो बनाए, ये क्या करता है, ये ऑर्थो की तरह काम करता है, ये देखो सीधे लेके जा रहा है उसको, ठीक है, नो डाउट ऑर्थो। 3D मूव, लॉफ्ट, इतना कर लेंगे, हमको कुछ किया नहीं हमने, देखो। अच्छा, इसको शिफ्ट दाब कैसे रोटेट करते थे, शिफ्ट और माउस के बटन बटन से रोटेट करते। ये 3D बिल्कुल भी नया है, पूरा 2D से एकदम अलग है, ठीक है।
अब मुझे इसको चिमनी बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, लॉफ्ट कमांड लेंगे, फर्स्ट पॉइंट बन गया। अब सिर्फ 3 बार एंटर करना है, एंटर एंटर, ठीक है। और तो और इसको अलग अलग शेप दे सकते हो, सेलेक्ट करो। तो याद है जब हम लोग ब्लॉक बना के लाते थे, तो ब्लॉक कार को फ्रंट व्यू से राइट व्यू से करते हैं, सेम चीज यहाँ पर देखो। ऐसा कुछ भी है, ये देखो पॉली हाउस आजकल देखते हो ना, वो बना रहता है, वैसा कुछ बनाना हो उससे, ऐसा बना। कुल मिला के लॉफ्ट कमांड से चिमनी जैसा शेप बना देते हैं। अब इसके अंदर हॉलो हॉलो भी कर सकते हो, वो आगे भी देखेंगे। लॉफ्ट का ही एक और पड़ोसी भाई है, उसका नाम है रिवॉल्व। रिवॉल्व, रिवॉल्व मतलब क्या होता है, सामने दिख रहा है, किसी भी चीज को 360 पर रोटेट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग गए फ्रंट, हमको एक ग्लास बनाना है। ऐसा कुछ बना सकते हैं लाइन कमांड से। इन सबको सेलेक्ट करके जे इंटर कर सकते हैं, ज्वाइन हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके ऑफसेट कर सकते हैं इसको। बहुत कम ऑफसेट हो गया बनने का, करते कि आप लोगों ने ऑटो कैड 2D में आर कमांड दिखा होगा, कमांड से इसको यूज कर दें। क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मुझे इसको सबको ज्वाइन करना हो, जे इंटर ज्वाइन, अगर मैं इसको 360 रोटेट कर दूं तो ग्लास बन जाएगा क्या, क्योंकि एक तरफ का पैटर्न रेडी है ना। अब देखो कैसे रोटेट करेंगे, सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाएंगे रिवॉल्व, रिवॉल्व किया, फर्स्ट पॉइंट मिरर जैसे यूज करते हैं, याद होगा मिरर कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देते हैं मिरर में, और फिर सेकेंड पॉइंट, और फिर रोटेट कितने एंगल पे करना है आपको, देखो नीचे एंगल लेके आ रहा है ना, तो हमने कहा 360 पर रोटेट करना है। तो पूरा बन चुका है, आप देखना चाहेंगे, इसको वायर फ्रेम की जगह रियलिस्टिक कर दीजिए, और फ्रंट की जगह किसी मॉडल लेआउट में आ गया। समझ आया, हमने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसको 360 रोटेट कर दिया। फिर से बताओ क्या, हाँ? ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, बताऊंगा तो, बट ये सेम नहीं बताऊंगा, कुछ और बताऊंगा। आजकल वो आईपीएल का सीजन आ रहा है, तो उसमें देखोगे रोलर होता है ना, जिससे पिच को सुखाते हैं, तो बोलते हैं ना, अगर वो रोलर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, select किया, ऐसे कुछ होता है। अब इन सबको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करता है, रिवॉल्व कमांड लेना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, 360। अब इसमें लाइन लाइन क्यों आ रहा है, लाइन लाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जे इंटर करके ज्वाइन नहीं किया था उसको, समझ गया। तो इस तरह से एक ही कॉन्सेप्ट दोनों का है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा गया, हमने पढ़ा एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व। अब लास्ट बचा है स्वीप। स्वीप क्या करता है गाइस, मान लीजिए आपके पास एक सर्किट है, इसको ट्यूब के तौर पे कन्वर्ट करना है, ट्यूब सेलेक्ट किया, ट्यूब कुछ इस तरीके से होगा थिकनेस का। सिर्फ क्या करना है, स्विफ्ट कमांड लीजिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को स्विफ्ट, इसको स्विफ्ट करना है, मैंने कहा इसको करना है, एंटर कर दीजिए। फिर पूछेगा पाथ, इस पे करना है, मैंने कहा इस पे,
ऐसा हो जाए। फिर से देखो, मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगल, आपने कहा इसके ऊपर मैं एक सर्किल को राउंड करना चाहता हूँ, तो स्विप जिसको राउंड करना चाहते हो उस पर क्लिक करो, इंटर या राइट क्लिक, और फिर जिस पे करना चाहते हो। अभी कह रहा है कि इस पे इतना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल है ना, राउंड करने में इसको दिक्कत होती है। बोल रहा है कि अगर आपको राउंड ही करना है उस सर्किल जैसा बना दो। इस पे मैं करके दिखाता हूँ, सेलेक्ट स्विप, इसके बाद बाहर, या तो देखो सबसे आसान तरीका रहता है, जिसको करना है उसको सेलेक्ट करो, स्विप कमांड लो, पाथ पे क्लिक करो, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्विप, पाथ, खत्म, कर सकते, चाहे जिस पे करो। अच्छा ये स्विप बहुत खतरनाक है, आप लोगों ने अपने घर के बाहर देखा होगा आजकल, सीलिंग करते हैं ना, ऐसे चारों तरफ से और अपने छत के बाहर ऐसे डिजाइन करते हैं ना, वो भी इससे बना सकते हैं। कैसे देखो, ये मान लीजिए आपका रूफ है, मतलब घर के बाहर का पोर्च है ये, ऐसा। अब इस पोर्च में मुझे क्या करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन करने के लिए आप कैसे डिजाइन चाहते हो, तो आपने कहा मैं चाहता हूँ ऐसे आए कुछ, और ये ऐसे कुछ, डिजाइन में जितना समय दोगे उतना अच्छा रहेगा। आप एकदम प्रॉपर वैल्यू भी नाप करके दे सकते हो। कट कमांड से क्या कर सकते हो, इसको मिला सकते हैं। अच्छा अगर मुझे एक्सटेंड से ही ट्रिम करना होगा वो भी हो जाएगा, पता है कैसे, स्विप, अगर यहाँ पे सॉरी क्या शिफ्ट, अगर आपने एक्सटेंड लिया है और एक्सटेंड से ही अगर ट्रिम करना है, देखो शिफ्ट दाबूंगा कट जाएगा। और अगर ट्रिम कमांड लिया है, एक्सटेंड की जरूरत पड़ गई, शिफ्ट दाब दो, एक्सटेंड में कर जाएगा। शिफ्ट दाबा तो ट्रिम एक्शन की तरह काम करेगा, एक्शन ट्रिम की तरह काम। ऐसा देखा होगा ना, घर बार ऐसे डिजाइन रहती है ना, ठीक है, ऐसे डिजाइन को सिर्फ फॉलो करना है, क्या करो पहले तो जे इंटर कर दो, ज्वाइन कर दो। अब मैं इसके ऊपर राउंड करके चला कैसे, सेलेक्ट इट, स्विप कमांड, जस्ट क्लिक किया, अब आप उसके अंदर देखोगे आया पूरा सेप, यही बना था ना हम लोग ने, ठीक है। फॉल सीलिंग करते हैं घरों के अंदर, फॉल सीलिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इस घर के चारों तरफ, ठीक है। फिर से बताता हूँ ध्यान से। मान लीजिए आपका ये कमरा है, इस कमरे के लिए आप क्या करना चाहते हैं, एक डिजाइन बनाना चाहते हैं उस कमरे में। डिजाइन के लिए हमने लाइन कमांड लिया, क्लिक किया, क्लिक किया, मैं इधर से शेप दे रहा हूँ, अब उसके फिर हमने यहाँ से कमांड ले लिया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ से सेलेक्ट किया, जे ज्वाइन किया, फिर सेलेक्ट किया, इसी को इसमें रोटेट करना है, स्विप कमांड। अब क्या मैंने जानू उसको उल्टा बनाया था, आप लोगों ने हवन कुंड देखा है, ऐसे रहता है, हाँ? ये मतलब डिजाइन तुम कुछ भी बनाओ, ये इसका मतलब होता है पाथ को फॉलो करना। अब ये जो हमने बनाया जस्ट ये हवा कुंड जैसा बनाया, इसके पहले जो बनाया था वो फॉल सीलिंग का बनाया। तो हम स्विप कमांड, अभी डिजाइन कुछ नहीं बना रहे, स्विप कमांड को फॉलो करना सीख रहे हैं, कैसे फॉलो करना है, ऐसा हो जाए ना, फॉलो कैसे करता है स्विप कमांड, क्या इस तरीके से स्विप कमांड, ठीक है। स्केचअप में इसका नाम फॉलो भी है, एक्चुअली ये स्विप हर जगह यूज में आएगा, रैबिट में भी है इसे, हाँ, रैबिट का भी यूज करता है, ये और भी सॉफ्टवेयर स्विप हर जगह रहता है। काम एक ही है, पाथ को फॉलो करना, जैसा मन करे वैसा डिजाइन करना, ठीक है। अभी मान लीजिए कि आपको क्या बोलते हैं, एक पूरी वॉल बनानी, ठीक है, पूरी वॉल, ठीक है। स्विप कमांड अगर आपको आता है पूरी वॉल बना सकते हैं, देखिए कैसे, क्या किया, नहीं तो तो बनाना है, चलिए आपकी वॉल की हाइट है, जस्ट इमेजिन कर लो हाइट,
ओके, अब इस हाइट को क्या करना है आपको, सब पे चलाना है। एक कंपाउंड वॉल बनाते हैं ना अपने घर, सेलेक्ट किया और शिफ्ट कमांड, कितना मिनट लगा, पूरा प्लान रेडी है। ये तुम्हारे, ये तो जिस एक्सिस पे रहेगा उसके हिसाब से रहेगा ना। जैसे तुम्हारा वॉल नीचे से स्टार्ट है तो नीचे से बनेगा, ऊपर से है तो ऊपर से। इसमें तुम अगर वायर फ्रेम कर दो तो उसकी जो इसकी पुरानी वाली ड्राइंग वो भी दिखेगी। अभी मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देख लो, आधा ऊपर गया है, आधा नीचे गया हो गया है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड वॉल बना सकते हैं, इससे वॉल बना सकते हैं। कुल मिला के ये नहीं समझना क्या बना सकते हैं, ये सोचना है कि कैसे इसको यूज करते हैं और इसका फायदा क्या है। 360 पर कोई भी चीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 कमांड पढ़ी, एक्सट्रूड पढ़ा, स्वीप पढ़ा और नॉट पढ़ा और रिवॉल्व, है ना। 3 कमांड और पढ़ेंगे फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे चलेंगे। 3 कमांड कौन सी है गाइस, मान लीजिए आपका एक कमांड, एक बॉक्स ये, दोनों बॉक्स अलग अलग है। और अगर मैं इसको वायर फ्रेम कर दूं, अब इस पे अगर मैं, ये देखो इसके अंदर ये कॉमन ऑब्जेक्ट है ना, ये अंदर आया हुआ है ना ये, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यूनियन कमांड लगा दूं, दोनों को सेलेक्ट कर दूं, यूनियन मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं एंटर करूँ, ये देखो कट गया ना, ठीक है? फिर से देखो, अभी ये कहाँ तक आया है, अंदर तक आया है। तो जब यूनियन मतलब एक हो गया है तो इसको अंदर तक आने की जरूरत क्या है, बाहर जहां से टच हो रहा है वहीं पर पूछ जाए। यूनियन कमांड, अच्छा यूनियन कमांड नहीं होगा तो इसको अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको अलग। लेकिन अगर हमारे यूनियन कमांड है हमारे पास, सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, पहली बात तो एक हो गया, और दूसरी चीज, जितना मटेरियल की जरूरत है उतना ही लिया, अंदर की मटेरियल को काट दिया। और यहाँ से आप देखेंगे कुछ भी साफ एकदम सिंपल दिखेगा। फिर से देखिए, मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया यहाँ से, एक बॉक्स लिया यहाँ से, दोनों अलग अलग है ना, दोनों को एक करना है। मीन कमांड लिया, सेलेक्ट, अब एक को सेलेक्ट करोगे दूसरा भी होगा, दूसरे को सेलेक्ट करोगे वाला भी होगा, क्योंकि यूनियन मतलब एक हो। क्लियर। यूनियन के जस्ट पड़ोस में एक कमांड है जो हमारे बहुत काम में आने वाली है, इसका नाम है सबट्रैक्ट। ग्रुप बनाने, सबको एक करने के लिए, मान लीजिए कि आपने दरवाजा बनाया है, दरवाजे का फ्रेम अलग रहेगा, हैंडल अलग रहेगा, पैनल अलग रहेगा, फोल्डिंग अलग रहेगा, सब एक होना चाहिए ना। यूनियन लगा तो सब एक हो जाएगा, एक दरवाजा हो गया। अब सबट्रैक्ट कमांड, ये आपके बहुत काम है आने वाली। इमेजिन करके ये आपकी वॉल है, अब इमेजिन करिए इस वॉल में ये दरवाजा लगा। याद रखिए दरवाजा सही से लगा रहना चाहिए, इसको क्रॉस करना चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, क्रॉस करा है ना, ठीक है। सिर्फ दाब के माउस छोटे बटन आपको देख सकते हैं। अब दरवाजे को डोर में से घटाना पड़ेगा ना, तभी तो मिलेगा। और सबट्रैक्ट का मतलब तो बचपन से पढ़ के आए हम लोग, माइनस करना, ठीक। तो यहाँ पर सबट्रैक्ट का पढ़ लिया, और यहाँ पर वॉल पे क्लिक किया, फिर राइट क्लिक है इंटर, और फिर जिस डोर को आपको क्लिक करना है, एंटर। फिर से बताता हूँ, मान लीजिए ये आपका एक वॉल है, तो वॉल पे एक डोर लगा है, और अब क्या आपने डोर नहीं लगाया, थोड़ा इस पर ये क्रॉस होना चाहिए, क्रॉस नहीं रहेगा तो नहीं करेगा सब। हाँ, थोड़ा सा भी हो पर उस साइड तक हो। आपने कहा सर इसको मैं विंडो बनाना चाहता हूँ, सेलेक्ट कर मूव कर लो सिलाई तक, विंडो बन जाएगा ना ये। अब केवल इसमें से इसको घटाना है, कौन सी कमांड लेंगे, सेपरेट। और बाद इसके बाद क्या करेंगे, नहीं पहले मेजर ऑब्जेक्ट, फिर राइट क्लिक, फिर माइनर ऑब्जेक्ट, राइट माइनर ऑब्जेक्ट, राइट, फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, बस हो गया।
हो गया अपने आप। अब राइट क्लिक का मतलब होता है माउस पे इंटर। राइट क्लिक का काम ही ये ऑटोकैड में इंटर के बराबर है। आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटर, सेकंड ऑब्जेक्ट इंटर, एक ही बात। ठीक है? और मान लीजिए एक ही बॉल में कई ढेर सारी विंडो या कई ढेर सारे दरवाजे, ठीक है? उसके लिए आपको क्या है? ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? अच्छा, मैंने मेरा ऑप्शन था कि हम इसके दो तीन ऑब्जेक्ट बनाएंगे या तो एक ही पाएगा, इसको डिलीट कर। छोटे छोटे दो तीन दरवाजे लगा रहा हूं मैं, ठीक है? अगर आप टॉप व्यू से जाएंगे तो जल्दी जल्दी होगा आपका काम। यहाँ से ये top। अच्छा, दरवाजा लगाने जरूरी नहीं, बॉक्स से ही बना। आप ऐसे रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ये ले लिया, एक रेक्ट क्रॉस होना चाहिए बस। शायद थोड़ा सा, तीन दरवाजे बन सकते हैं ना अभी एक बार में। इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? तीनों को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कर, वेरिएबल ऑटोमेटिक। अब इन तीनों को माइनस करना है इसमें से एक बार। सब्ट्रैक्ट, ठीक, राइट, माइनर ऑब्जेक्ट, दूसरा माइनर ऑब्जेक्ट, तीसरा माइनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारे काम की चीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, सेम। ठीक है, अभी हम लोग इसको प्रोजेक्ट में भी करके देखने वाले हैं। ऑफसेट कैसा ऑफसेट? वो अलग से बनाना। ठीक है, छज्जा वगैरह की तरफ, हाँ, छज्जा अलग से उस प्लेट पे जाके रेक्टेंगल खींचो, उसको एक्सट्रूड। बात है रही 3D में। ठीक है, अब इसमें एक और कमांड है जो आपको काम देगा, उसको भी देख लेते हैं। उसका नाम है प्रेस पुल। बहुत ही मजेदार कमांड है। मान लीजिए ये आपका बन गया विंडो। पहले बाहर देख लो फिर यहाँ आते हैं। ये है प्रेस पुल। प्रेस पुल का काम होता है, ये पुश और पुल दोनों करता है। ठीक है? आपने देखा होगा दरवाजे के बाहर लिखा रहता है ना, पुश पुल, है ना? पुश मतलब हो गया मटेरियल को धक्का देना, पुल मतलब खींचना। ये मटेरियल को ऐड भी करता है, मटेरियल को रिमूव भी करता है, दोनों काम। कैसे? ये ऑप्शन है, प्रेस पुल लिया। जैसे यहाँ जाओगे, देख लो हाईलाइट होने लगा, कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ हाईलाइट होने लगा, खींच। आपने कहा सर इसको मुझे हैमर बनाना है, उसके लिए ऐसे एक रेक्टेंगल खींचना पड़ेगा। देखो मैं रेक्टेंगल खींच तो रहा हूँ इस प्लेन पे, बट खींच नहीं रहा है ना। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? नहीं, फ्रंट व्यू तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर होता है ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। इसको बंद कर, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप देख रहे हो ना यहाँ पर, ट्रांसपेरेंस के बगल में, इसको बंद कर देना है। और इसके बगल में एक होता है डायनेमिक यूसीएस, इसको ऑन कर लेना है। डायनेमिक यूसीएस को ऑन कर लेना है और इसको बंद कर देना है। रेक्टेंगल लिया, देखो ड्रॉ हो रहा है क्या? मैंने कहा मुझे इसको एज ए हैमर ट्रीट करना है। ये बंद कर देना है, ये स्नैप पर्सन। और इसके बगल में डायनेमिक यूसीएस को ऑन कर लेना है। डायनेमिक यूसीएस का काम क्या होता है? किसी भी 3D पर कोई 2D ड्रॉ करना हो तो डायनेमिक यूसीएस से, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब सिर्फ में क्या करना है? अभी तक प्रेसफुल ने खींचा, अब प्रेसफुल यहाँ से तो, अब आपने देखा होगा कभी अभी थोड़ी में ऐसा लगता है बीच बीच में हॉलो बना देते हैं, है ना, डिजाइन टाइप का। तो भी कर सकते हो। ये किया, अब देखो जहां मन कर रहा है वहां क्लिक कर रहे हो आप, डिजाइन तैयार कर दे रहे हैं। मैंने कहा इतना इतना हॉलो करने के लिए शिफ्ट और माउस बटन पर प्रेस किया,
प्रेसफुल, यहाँ जाके रीड कराना है। जब रीड हो जाएगा तो बस भाई है, आया है, आया। क्लियर है? क्या बोल रहे हो? किसको यूनियन करना है, इसको और इसको? तो यूनियन तो ऑलरेडी ये है कि उसी में से तो आया है। ठीक है, तो आया तो उसी में से है ना। और आवाज कुछ पूछ रहे हो? हाँ, बस यहाँ पर ऑन ऑफ किया है इसको आशीष। ये स्नैप कर्सर होता है, इसको हमने ऑफ किया है। और इसके बगल में डायनेमिक यूसेज को ऑन किया है। ठीक है, ठीक है सर। लास्ट ऐसे ओके। लास्ट रिपीट ऐसा है कि मान लीजिए कि यहाँ पर खिड़की मुझे बनाना है। अब मैंने कहा यार वो रेक्टेंगल खींचू फिर उसको उठाओ, उससे बेटर है मैं जल्दी से क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल खींच लेता हूँ विंडो का, और फिर इसको लेता हूँ, क्लिक, बाहर धक्का दे दिया, ये काम आसान हो गया। ठीक है, हाँ, ये स्केचअप का छोटा भाई है। स्केचअप और रैपिड के आगे है, क्योंकि ये थोड़ा उससे लो लेवल की है। ये जितना आसान आपको दिख रहा है बिल्कुल भी इतना आसान नहीं है। मेरा हाथ सेट हो गया है उसके ऊपर काम करते करते, इसलिए आपको जल्दी जल्दी से क्लिक कर, अभी आप लोग बैठेंगे ना, कर्सर कहीं और भागेगा ऐसे। इसलिए बोला हूँ कि बैठ के काम 2-3 घंटे 4 घंटे लगाओगे तब हाथ से। ठीक है? तो जैसे किसी भी चीज को अभी आप कंटिन्यू यूज करते रहो तो वो हाथ में बैठ जाता है। एक दिन मैं एक सॉफ्टवेयर चला रहा था, रीनो करके सॉफ्टवेयर, बिलीव करिए आधे घंटे तो मेरे कंट्रोल में ही ना है। 2 घंटे तो सोने इसमें की कमांड का क्या काम है, ये कमांड का क्या। आधे घंटे के बाद वो ऐसा समझ में आया कि सब कमांड अपने आप समझ में आया। ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर के साथ दोस्ती करना। तो मेरा हो चुका है इसके साथ। तो इसके बस यहाँ पर जाना है, और अभी टेक्स्ट को अगर 3D कन्वर्ट करना है तो एक्सट्रूड ले लिया, कॉलम बन गया। और अब इसमें अगर हॉलो करना है तो कैसे करेंगे, आकाश? ठीक है, अगर सर्किल ले लिया, फिर ओके, क्लियर है ना यहाँ तक सब कुछ? अब हमारा इतना लेवल हो चुका है कि हम काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर। यहाँ तक में किसी भी कमांड को रिवीजन करने की अगर आपको इच्छा हो, बता दीजिए। हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक एक्सट्रूड, स्वीप, लॉग, इवॉल्व, और प्रेसफुल, सबट्रैक्ट और यूनियन। और एक्चुअली में इतने का ही हमें काम। चले नए प्रोजेक्ट पे। तो कल मैंने आप लोगों को टास्क दिया था प्लान वन करके प्रोजेक्ट का, रिवॉल्व। ठीक है, रिवॉल्व का काम होता है किसी भी चीज को 360 पर रोटेट। यहाँ पे जाके टॉप से गए हैं, तो फिर फ्रंट से गए, और मान लीजिए कि चलो एक रेलिंग बनाते हैं। रेलिंग समझते हो? लस्टर्स। लस्टर्स बनाने के लिए हमने कहा यार, देखो डिजाइन जो होता है ये इमेजिनेशन का गेम है। ये हमने ऐसे सोचा, बन सकता है ना ये रेलिंग। अब उसको सेलेक्ट किया, और यहाँ ले लिया रिवॉल्व। फर्स्ट पॉइंट 360 चाहिए तो 360, और अगर 180 चाहिए तो ये 180 बन चुका है ना? 360 लिखे होते तो क्लियर है? सर एक बार ये दोबारा बता दो, जूम लिंक बंद हो गया था मेरा। ओके ठीक है, दोबारा repeat करता हूँ। कॉपी, हाँ, क्या कॉपी? चलो दोबारा बता देते हैं। पहले जाओ किसी व्यू में, अच्छा होता है कि फ्रंट व्यू जाओ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से लाइव कमांड को
पहले आप बताओ कि ब्लस्टर्स कितना बड़ा बनाना है, ठीक। अब वो आपके ऊपर है, जनरली 3 फीट का बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने ब्लस्टर्स के लिए, मैं ज्यादा तो मैं एक डिजाइन को रिपीट नहीं करता, दूसरी डिजाइन बनाए, यहाँ पर जाएंगे, ऐसा बना सकते हैं। ले लीजिए, और यहाँ से आप, ठीक है, 3 पॉइंट डाल लिया था क्या, मेरे पता नहीं, 3 पॉइंट लिया था, 3 पॉइंट वाला अगर डाल लिया तो बन सकता है ऐसा। फिर हमने क्या किया था, थोड़ी सी डिजाइनिंग करके इसमें ऐसे, ऐसा कर सकते हैं, और उसके बाद इसको ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको 360 में रोटेट कर दे तो हमारा पूरा डिजाइन बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, पहले जे इंटर जॉइंट, ये जरूरी है, ये तो फॉलो होता है। फिर क्या करना है, चाहो तो डायरेक्ट आइसोमेट्रिक में चले चलो, सेलेक्ट रिवॉल्व द सेम लाइक मिरर, फर्स्ट पॉइंट ऑर्थो ऑन, और सेकंड बन रहा है ना ये। तो क्या करना है, केवल 360, लसा तैयार है। गाड़ी क्या समझ में आया। यस सर। थ्री इंटू वाला कौन सा, लॉट, लॉट क्लियर करो, ये क्योंकि हम लोगों ने अब लॉट पढ़ा है, 3 टाइम लॉट था। रेस्पो बता दूं, लॉट वाला बता दो ना। लॉट का मतलब होता है चिमनी, ठीक है। अभी हम लोगों ने फुटिंग्स पढ़े हैं, अलग अलग टाइप की फुटिंग। तो अभी मान लीजिए आपको स्लो फुटिंग बनाना है, क्या बनाना हुआ, स्लो फुटिंग। देखो मैं फिर से डिजाइन चेंज कर देता हूँ। स्लो फुटिंग कुछ ऐसे रहता है, गाइस, फुटिंग रहेगी और उसके ऊपर एक कॉलम रहेगा, पिक्चर नहीं ले रहा हूँ, सब बॉक्स, ठीक है। अब इसको स्लोप देने के लिए थोड़ी हाइट रहेगी ना इसकी, इसकी हाइट दे दिया। ये हाइट का ध्यान देना, इसमें गलती क्या होगी, अगर आप 3D मूव से नहीं करोगे, इसके ऊपर आपको लगेगा इसके ऊपर है, बट हाइट यहाँ कहीं चला जाएगा। तो घूम आके देख लो कि उसके ऊपर है कि नहीं, क्योंकि देखो शायद मेरा तो सही दिख रहा है, और मेरा सही है, देखो इसके ऊपर ही है ना, तभी काम करेगा। अब मान लीजिए गलती से ये इधर है, तब लौट ही नहीं जाएगा वहां तक, ठीक है। अब क्या करना है, केवल और केवल यहाँ से लॉक लिया, फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट, इंटर इंटर, बन गया स्लो पुटिंग, ठीक है। अब दोबारा मानो तो इसके नीचे रेक्टेंगल खींच को नीचे बढ़ा लो, या फिर अगर सेव देना हो तो प्रेसफुल नाम की कमांड हम पढ़ चुके हैं, बना सकते हैं। तुम्हारा मन हुआ इसके ऊपर कॉलम लगाना है, तो कॉलम लगाने, अगर इतने का ही कॉलम करना है कोई दिक्कत नहीं, इतने का कॉलम उठाया, हो सकता है। आदर्श जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या। सर वो आप आइसोप्लेन स्विच करने के लिए एक बार फिर से बता दीजिए कैसे करना है। स्विच करने के लिए इसमें शिफ्ट और माउस के बटन बटन को प्रेस करते हैं जनरली, और नहीं नहीं, उसके अलावा टॉप में जाते हैं यहाँ से। नहीं सर, वो आप बीच में रेक्टेंगल बना रहे थे ना, तो नहीं बन रहा था, तो आप वहाँ पे अच्छा डायनेमिक यूसीएस ऑन किए थे, वो वाला। अच्छा अच्छा, अगर मान लीजिए इसके ऊपर कुछ ड्रॉ करना है या इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर मुझे ड्रॉ करना है कुछ, तो प्लेन सेलेक्ट करते समय जब अगर ये ऑन रखोगे आप, तो देखो दिक्कत क्या होगी हमें। और ये देखो कहाँ से हो रहा है, अपने आप हो रहा है ना, गलत हो रहा है ना, मुझे ऊपर से रखना था, ठीक है। उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इसको बंद कर देंगे, ठीक है। ये क्या नाम है इसका, 3D कर्सर स्नैप, ठीक है, स्नैप कर्सर बंद कर देंगे। इसके बगल में बल्कि डायनेमिक यूसीएस को ऑन करेंगे, ये बंद करेंगे 3D स्नैप को, और आइसोमेट्रिक डायनेमिक यूसीएस को ऑन कर लेंगे। जहां मन करे वहां बराबर खींचिए, जैसा मन करिए वैसा इसको फॉलो कर सकते, ठीक सर है। तो ये वाला F5 यूज करके नहीं हो सकता है क्या? F5 से नहीं होता है,
ओके सर। अब देखो मैंने इसको एक्सट्रूड किया बट हुआ नहीं, तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेट क्या है, सबट्रैक्ट। मेजर ऑब्जेक्ट राइट क्लिक, माइनर ऑब्जेक्ट राइट। ठीक है, तो यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है, अब हम लोग प्रोजेक्ट पे चलते रहे। कल आपको तो दिया था मैंने प्लान वन, उसी प्लान वन पे बनाते हैं। ठीक है, प्लान वन पे बनाते हैं। प्लान वन पे बनाने के लिए अभी पहले ये प्लान वन आप सबके पास, हाँ जी रिकॉर्डिंग वाला है, ज्यादा हो रहा है क्या, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार, आज तो मैंने आज इसको काफी हद तक इसीलिए बोला था ना कि एक नोटबुक लेके रखा करोगे ना, तो माइंड इंगेज रहता है कुछ कुछ है। ये अच्छा नोटबुक भूल गए, मेरे पास तो है भी नहीं यार, सॉरी, मुझे पानी पीना पड़ेगा आवाज, क्योंकि मुझे खांसी आ जा रही है बीच में, तुम्हारा रोजा है, मुझे पीना नहीं चाहिए क्या करें? चलो, तो अभी इसके ऊपर गैस हमें बनाना है, इस पे बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले इसके ऊपर, इसको अगर 3D बनाना है तो पहले इस पे लेयर क्रिएट कर दो। ठीक है, हर चीज की 3D लेयर। 3D लेयर के लिए क्या करेंगे, लेयर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे न्यू लेयर पे, यहाँ पर हमने दे दिया 3D वॉल, और फिर 3D विंडो, एक और दे दो 3D डोर, एक इंटर का तो आता रहेगा। ठीक है, 3D स्टेयर इतना मेन है, बाकी सब तो जरूरी नहीं कि सबको लेयर पे ही बनाना है, इससे फायदा क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब 3D वॉल के लिए मैंने एक लेयर ले लिया पर्टिकुलर, हमने क्या, ये कलर देते हैं, अब वॉल हमारी इस कलर की बन जाएगी। विंडो के लिए हमने क्या किया, से इसके लिए भी यही कलर ले लिया, और स्टेज के लिए भी कोई एक कलर ले लो, मैं येलो ले लिया। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, तो सीखा है आप लोगों ने ना, लेयर पर क्लिक करके। अनिकेत लेयर पर ने कभी यूज किया है? ठीक है, तो वो यहाँ से हम लोगों ने मेरी वीडियो देखा, तब तो फिर स्टेप भी क्लियर होंगे। वो जो ऑटो कैड का लाइव चला रहे थे, क्या उसमें क्या है? अच्छा ऐप में, हाँ हाँ हाँ, अरे वाह, ऐप में मैं जानबूझ के लेक्चर ओपन कर देता हूँ, इसी बहाने कुछ लोग सीखे। ठीक है, तो बहुत, लेकिन बहुत कम लोग सीखते हैं उसके बाद। अब इसके बाद इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो 3D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक आइसोमेट्रिक पे चले जाए, चलेगा आइसोमेट्रिक पे। अब केवल वो लेयर ओपन कर लो, हम लोग किस पे काम करने वाले थे, 3D वॉल, है ना, रेक्टेंगल लिया और यहाँ पर आए, ऑर्थो ऑन कर लिया हमने। अब यहाँ पर ध्यान देना, कभी भी रियलिस्टिक नहीं रहना चाहिए, तो स्नैप नहीं होता है, रियलिस्टिक है नहीं। ठीक है, और अगर आप और आसान करना चाहते हो तो टॉप में ही रहो, यहीं पर रेक्टेंगल खींच, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूँ, रेक्टेंगल खींच, स्नैप क्यों नहीं ऑन हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, मैंने लाइन, और ये यहाँ पर हमने ना, ये वाला ना, हाँ ये वो एक्चुअली मैंने 2D के 3D के चक्कर में 2D बंद कर दिया था, एक 2D स्नैप, वही उसको स्नैप क्यों नहीं आ रहा है, ये ले लिया और रेक्टेंगल केवल खींच दिया, हो गया। और फिर यहाँ से क्लिक किया, इसको क्लिक कर दिया, कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल 2D केवल चलाना है रेक्टेंगल। यहाँ से याद रखना, यहाँ पर डोर के लिए जगह मत छोड़ना, डोर ऑटोमेटिक कट होगा उसके अंदर से। ठीक है, जैसे यहाँ से आ रहे हो तो थ्रो आउट आ जाऊंगा यहाँ।
क्लियर। इवन अगर डोर यहाँ भी यूज कर रहे हो तो हाँ, करो, इसे आप फॉन्ट करते हैं। हो गया ये, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। अब यहाँ पर रखो, ये पूरा मिटा देना था आपको, जब अलग से भी कर सकते हैं। याद रखना इसमें बस एक गलती होगी आप लोगों से, जैसे विंडो की जगह है तो विंडो की जगह लिए एक्स्ट्रा विंडो छूट जाए ठीक है, बट कम नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, अभी विंडो की थिकनेस कम रख दिया आपने, वॉल की थिकनेस ज्यादा है, सेपरेट कर दोगे बट विंडो अंदर रहेगा पता ही नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो अभी दिखाता हूँ क्या गलती होगी आप लोगों से। रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेके यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ तक किसी कुछ डाउट है क्या? मैंने सिर्फ कुछ किया नहीं, रेक्टेंगल सिर्फ चले हैं उसके ऊपर। ठीक है? अब एक बार में पूरी 3D बन जाएगी। अब सिर्फ कहाँ जाना है, किसी भी एक आइसोमेट्रिक में चले जाओ, एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और यहाँ कर दो सेलेक्ट सिमिलर। जैसे सेलेक्ट करो सिमिलर करोगे सब सेलेक्ट हो गया ना। और अब कितना मिनट लगेगा हम लोगों को जल्दी से एक्सट्रूड मारने में, कितना मिनट लगेगा वॉल बनने में? 10 फीट सर। तो आप देखेंगे वॉल हमारा क्लियर है। ठीक है, कुछ किया नहीं, सिर्फ रेक्टेंगल चले थे, रेक्टेंगल चलते ही उसके ऊपर की एक्सट्रूड कर दिया उसको। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, डोर और विंडोज। ठीक है, तो डोर और विंडो के लिए देखिए मैंने लेयर का सेल्फ हेल्प क्यों लिया, क्योंकि अब मैं जाऊंगा यहाँ पर डोर लेयर पे और उस समय मैं बंद कर दूंगा 3D वॉल, मुझे डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन तो यहाँ पे गया आराम से टॉप में, क्योंकि मेरे पास डोर लेयर है, वायर फ्रेम में ही काम करना था, रियलिस्टिक केवल देखने के लिए होता है। वायर फ्रेम लिया, हमने कहा एक डोर मेरा है यहाँ, तो डोर बनाना तो याद रखना यहाँ पर अंदर नहीं होना चाहिए, एकदम कॉर्नर हो या थोड़ा बाहर हो तो चल जाएगा, अंदर हुआ तो दिक्कत दिक्कत है। एक डोर के लिए बना दिया हमने सेटअप। दूसरा डोर बन गया हमारा, तीसरा डोर बन गया, चौथा बन गया, पांचवा हो गया और छठवा। और ये देखो ना एक्स्ट्रा बना दे रहा हूँ, कम नहीं कर रहा हूँ, मैंने जानबूझ के एक्स्ट्रा बना दिया, एक्स्ट्रा चल जाएगा कम नहीं। सब जगह डोर लग गया ना। ठीक है, अब लगे हाथ विंडो भी बना ही लेते हैं, टाइम बचेगा अपना, तो विंडो लेयर में चलते हैं। रेक्टेंगल ही तो खींचना है, कौन सा एकदम मेहनत करना है। ये लिया, सेलेक्ट कर दिया, ये लिया, सेलेक्ट कर दिया। टेक्निक बहुत से है पर जो सबसे आसान पड़ रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं, इसमें रेक्टेंगल का पूरा गेम है, करते जाइए आपका काम होता है। क्लियर। अब क्या करना है, चलो जल्दी से पढ़ो। पहले क्या करना, केवल 3D डोर को ओपन कर देना। ठीक है, इवन विंडो को भी बंद कर देना, अभी केवल डोर को focus करें। ठीक, गए यहाँ से हम लोग किसी भी एस्ट्रोमेट्रिक पे, किसी भी एक डोर को सेलेक्ट किया, क्लिक, सेलेक्ट सिंबल, तब सेलेक्ट हो गए। डोर की हाइट कितना रखेंगे,
7 फीट, यहाँ पे गए 7 फीट। एक बार रीडिंग में लगे हाथ, हाँ राइट क्लिक सेलेक्ट सेंटर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से विंडो लेयर को ऑफ कर दिया, ठीक है, और फिर विंडो को एक्टिवेट भी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक सेलेक्ट सिंबल, सारे विंडो हमारे सेलेक्ट हो गए होंगे, देखो हो गए। अब एक साथ विंडो की हाइट एक्सट्रूड नहीं करना, हाइट, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी क्या है कि इसको 3 फीट की हाइट होगी ना, सील हाइट। तो अगर मान लीजिए आप एक्सट्रूड कर भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक्सट्रूड कर लीजिए। कितना हाइट करना है, नहीं 4 फीट, एक्सट्रूड 4 फीट करेंगे, 3 फीट मूव करेंगे, हाइट तो 4 फीट होगी ना, तो 4 फीट उसको क्या करेंगे आगे, ठीक है। और फिर से सेलेक्ट करेंगे इस विंडो को, राइट क्लिक सेलेक्ट सिमिलर, सब सेलेक्ट हो गए। अब 3D मूव या, और यहाँ पर मूव कमांड दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है ना, ये ब्लू वाला, टॉप पे जाना है, सेलेक्ट राइट क्लिक सेलेक्ट सिमिलर, और उसके बाद यहाँ से 3D मूव, 3D मूव लेने के बाद क्लिक हाइट, कितनी हाइट देना है आपको, 3 फीट, वेरी गुड। अब देखो आप पूरी तरीके से तैयार है, तो विंडो सबके साथ ना। अब सिर्फ वॉल को लेयर को ऑन करना है, ठीक है। और इसके बाद अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक कमांड की जरूरत है, जिसका नाम है सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट कौन ने बताया ना मैंने, वॉल पे क्लिक किया मतलब मेजर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक माइनर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, हो गया, कट गया, देखो यहाँ पे जाओ के कट गया, नहीं है। वायर फ्रेम में करना आसान रहता है, रियलिस्टिक में तब करना चाहिए जब आपका हाथ सेट सिर्फ इस पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सबट्रैक्ट मेजर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, देखो अभी नहीं सिलेक्ट हो रहा ना अच्छे से, तो वायर फ्रेम में क्या होता है, ये जल्दी जल्दी सिलेक्ट हो जाता है, इसीलिए क्या करना चाहिए, वायर फ्रेम फेसबुक कर सकते हो, बट फेसबुक से एग्जैक्ट अंदर लोकेशन सही से आए जरूरी नहीं है। यहाँ से वायर फ्रेम कर दिया, वायर फ्रेम क्या होगा, जल्दी से पकड़ेगा। सबट्रैक्ट मेजर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक माइनर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ओके। एक वॉल में जितनी होंगी उतनी सब, क्योंकि मेजर ऑब्जेक्ट उसको बदल जाएगा ना, इसका मेजर ऑब्जेक्ट इसका मेजर ऑब्जेक्ट अलग अलग। अब देखो इस वॉल में 3 है, 2 है, 2 है ना। अब क्या करना है, यहाँ पर सबट्रैक्ट कमांड, मेजर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक माइनर, माइनर, दोनों एक पे, मतलब एक वॉल जो रहेगा उसमें जो है, हाँ। अब यहाँ पर जैसे ये है सबट्रैक्ट, क्लिक किया, राइट क्लिक। आशीष क्लियर है क्या, कमेंट करो। राधिका अभी कमेंट करो, क्लियर समझ आ रहा है क्या, कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लो, क्योंकि अभी चल रहा है, अभी बताना आसान है सर यहाँ तक। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ पर हम लोग उसको सेलेक्ट करके सेलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं, सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट में क्या होगा ना, इसका सबका मेजर पॉइंट अलग अलग है ना, देखो ये अलग है, ये अलग है, तो सबके लिए नहीं होगा, अलग अलग करना। ओके सर। सब्जेक्ट मेजर ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक माइनर ऑब्जेक्ट, राइट सेलेक्ट। सभी लोग कमेंट कर दे, किसी को कुछ भी डाउट है, और डाउट नहीं है तो क्लियर क्लिक के मैसेज, ठीक। जैसे इसमें 2 है, दोनों को click। अब लेकिन वो है कि आपके दोनों सेलेक्ट होने चाहिए, देखो नहीं हो रहा है ना ये, कोई रियलिस्टिक, नहीं नहीं, मतलब क्या होता है, वायर फ्रेम भी पकड़ता है अच्छे से, रियलिस्टिक पे जल्दी रीड नहीं करता, इसीलिए क्या करना चाहिए वैसा, मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे क्लियर है। अच्छा इसके ऊपर स्लैब कैसे बना सकते हैं, थोड़ा सोचो। अगर स्लैब बनाना हो इसके ऊपर, स्लैब तो बनाओगे ना, पूरा स्लैब, हाँ ठीक है।
मतलब एक्सट्रूड से यूज कर सकते हैं ना सर। ठीक, अब मैं अंदर की डोर विंडो नहीं बना रहा हूँ, समझ गए आप इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके ऊपर एक प्रूफ करना। ठीक है, प्रूफ कैसे लगाएंगे, तो आप लोगों ने बताया, सही बताया कि क्या बोलते हैं, ओके जी, वेरी गुड। चलिए सौरभ, आपने प्लान भेजा है, अभी तो मैं देखा नहीं। हाँ, टॉप से लेना बेहतर है। यहाँ से एक लेयर भी बना सकते हो, या फिर किसी भी लेयर पे बस सेलेक्ट करो, यहाँ से क्लिक किया, आ रहा है ना परफेक्ट, और सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड यहाँ पे भी कर सकते हो, और मूव करके बाद में भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे करना है तो यहाँ कर दो 6 इंचेस, सेलेक्ट, वीडियो, ऑर्थो और बनना चाहिए। हो गया ना? अब अगर इसको एक फ्लोर और बनाना हो तो कॉपी करो, इसी को कॉपी कर देंगे, सेम है ही उसमें। किसी व्यू में चले जाओ, लेफ्ट राइट टॉप फ्रंट, ठीक है, सेलेक्ट करो। ठीक है, चाहो तो स्लैब भी सेलेक्ट कर लो। अच्छी बात ये होती है कि वायर फ्रेम में कॉपी करना चाहिए। वायर फ्रेम में क्या होता है, पॉइंट पढ़ करने को अच्छे से होता है। कॉपी कमांड लिया, तो एकदम पकड़ ना पॉइंट, और यहाँ पर भी एकदम अच्छे से पढ़, क्लिक किया। अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा एक्सिस इसका बदलेगा। ठीक है, देखो वो कहाँ बना हुआ है, इधर बना हुआ है, और ये यहाँ बना हुआ है ना। अब उसको इधर कैसे लेके आएंगे, इसके लिए होता है कि आप अलाइन कमांड को यूज करो। अलाइन पढ़ाया था ना, अलाइन कमांड वायर फ्रेम में करोगे तो मजे से होगा। ये सबको सेलेक्ट कर लो, ए एल इसका पॉइंट, और फिर इसका पॉइंट, सेट हो गया ना। अब इसको लाइन नहीं पता रहेगा, मूव करते करते बैठेगा, ठीक है, वो टाइम जाएगा उसका। ठीक है, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? बस चल रहे हैं, स्टेज पे चल रहे हैं। अब स्टेज पे चल रहे हैं, और स्टेज के साथ एक और उसमें चलना है, डोर विंडो बना के हम लगाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब आप मंडे को सबमिट करो तो पूरा एक बांग्ला आपका सबमिट। ठीक है, एक लड़के का मैंने पोर्टफोलियो देखा, ऑटो बड़ा अच्छा बनाया था उसे, मतलब अभी मेरे पास कैसे उसको सिर्फ ऑटो कैड आता है, तो मुझे बहुत अच्छा उसका काम लगा। तो मैं अभी मेरे पास, चलो चलो, अभी अभी क्या करना है, इसमें स्टेयर्स में। स्टेयर्स बहुत ही आसान है। अब मैंने ये लेयर का गेम क्यों खेला था, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब कोई नहीं करे। ये भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और ये भी नहीं करेगा। अब हम किस लेयर पे आ जाए, मान लीजिए स्टेयर लेयर पे आ जाए, ऐसा नहीं है ना अभी, इसीलिए लेयर पे बनाया था उसको। अब इसको स्टेप को बनाना है, बहुत आसान, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ से अच्छी बात होगी, कलर चेंज कर दो, क्योंकि नीचे भी वही कलर है और ऊपर भी वही कलर है, तो मैंने जानबूझ के इसको 2D वॉल लेयर को बना दिया। किसी भी फ्रंट व्यू में चले जाओ, सर्वर पे बैकग्राउंड सक्सेस, ये अभी अभी के जो प्रोजेक्टर है ना, ये हीट नहीं करते। पुराने प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर अगर आप देखोगे, जो पुराने टाइम पे आते थे, इतने हीट करते थे कि वो पूरा कमरा गर्म कर, फिर आप बैठ ही नहीं सकते उनके साथ। तो ज्यादातर प्रोजेक्टर वहां लगे होते हैं जहाँ एसी लगे होते हैं पुराने offices में। ये तो कुछ भी हीट नहीं कर रहा है, इसके लिए चाइना को धन्यवाद देना।
ठीक है, ठीक है। और नहीं तो डेल वाला बनाया था एक बार, हमारे हमने प्रोजेक्टर लिया था 24,000 रुपए का सिर्फ। इतना हीट करता था कि आप एक कूलर या पंखा ना चलाएं, पंखे से तो नहीं होता था, कूलर से मैनेज बैठना था। इसीलिए लोग क्या करते थे, देखा होगा पुराने टाइम में हैंग करते थे ऊपर की तरफ, जिससे कि हीट जो हो उसका उधर ही उधर रह जाए, पूरा एकदम गर्म हो जाता। ये एक रेक्टेंगल खींचना है बस, एक रेक्टेंगल बस, और एक रेक्टेंगल ये। ऑटोकैड में स्टेयर्स बनाना बहुत आसान, एक रेक्टेंगल ये और सिर्फ एक रेक्टेंगल ये बन गया। तो सब कैसे, यहाँ से ये किसी भी पैरामीट्रिक को ठीक बनाएंगे, इसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं। कितना, इसका राइजर है 7 इंचेस से। अब इसको सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, बस अभी ये चलता जाएगा, बस इतना इजी है। देखो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है आपको ज्यादा, सिर्फ देखते रहिए ज्यादा ना बनता है बस। लेकिन ये वायर फ्रेम में ही बनाना है, रियलिस्टिक में बनाओगे तो दिखेगा कहीं और बनेगा कहीं। परफेक्ट है ना, सो गया। यहाँ पर गए, एक्सट्रूड किया, इसको भी कर दिया 7 इंचेस, इसको इसके ऊपर move। या फिर अभी हम लोगों ने कमांड पढ़ा क्या, अलाइन वेरिएबल, अलाइन कमांड लिया, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, इंटर करो, किसको उठाना है और कहाँ रखना है, हो गया, अलाइन मूव करो। इसको सेलेक्ट किया, इसको भी हम लोगों ने क्या कर दिया, एक्सट्रूड। अब देखो इसमें क्या गलती हुई थी, इसका रेक्टेंगल सही से ज्वाइन नहीं था, या फिर हम लोगों ने सेलेक्ट किया सही से सेलेक्ट नहीं, और उसके बाद एक्सट्रूड किया, कितना करना है, 7, लगे हाथ, इसको भी कर ही लो। ए एल, बस ये ध्यान दो उतना ही सब पाओ, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, हाँ, सेकेंड पॉइंट, हो गया, फर्स्ट लाइन। देखो अगर आपका ऑटोकैड हाथ साफ होगा तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस कॉपी पेस्ट ही है सारा गेम। और यहाँ पर सेलेक्ट किया, शुभम समझ आ रहा है ना, शुभम समझ आ रहा है ना, हाँ इसीलिए कुछ नहीं, देखो इसको सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर दिया, एक्सट्रूड तो बताइए 7 इंचेस, ठीक है। और फिर उसके बाद सेलेक्ट किया ए एल, एल मतलब अलाइन कमांड, एंटर। देखो नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा, क्लिक फर्स्ट पॉइंट और क्लिक सेकेंड पॉइंट, सिर्फ इंटर करना है, वो आ जाएगा। अब इसको सिर्फ कॉपी करते चले जाओ, सेलेक्ट किया, कॉपी कमांड, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। लाइन में भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कुछ भी, तो दोस्त बोलना आपका काम है, क्लास के बाद आप बोलोगे तो ये गलती आपकी है, मैं 2 बार रिपीट कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, बस हो गया, एक स्टेप क्लियर, स्टेज भी रेडी हो गया। अब मुझे एक चीज और बताना है इसमें, वो है अपनी खुद की स्टेयर्स, खुद की विंडो को बना के कैसे लगाओ। अभी तो हमने फॉलो करके छोड़ दिया ना, लगाया थोड़ी नहीं, तो लगाएंगे कैसे, ठीक है? उसके लिए सर ये हम एक साथ नहीं कर सकते सारा एक्सट्रूड, नहीं, एक साथ कैसे करोगे, एक साथ करोगे तो सारे नीचे ही रह जाएंगे ना, ये फिर उठा उठा के अला move करना पड़ेगा, उठा उठा। कंफ्यूजिंग हो रहा है इसके अंदर। कुछ कंफ्यूजन नहीं, देखो एक बनाया आपने, एक को एक्सट्रूड किया, अब इसको कॉपी करके रखना है, क्यों कॉपी कॉपी कॉपी, इसको क्या, सिर्फ एक को बनाना है,
मतलब एक रेक्टेंगल को आपने एक्सट्रूड किया 7 इंचेस, उठा उठा के रखना है केवल, हो गया कॉपी। और ये जो सर सेंटर वाला डिस्टेंस आ रहा है। हाँ, इसको सेंटर वाले को जितना आए थे, इसको अलाइन कर दिया, वहां पहुंचा दिया डायरेक्ट। मतलब यहाँ से सेलेक्ट करके 6 फीट डायरेक्ट मूव कर दो, आप ऊपर पहुंच जाएगा। हम्म। ठीक है, एक बार जब बनाओगे ना तो आपको ऐसे क्लियर हो जाएगा, लेकिन बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना बनाए क्लियर नहीं होगी। हाँ बस, देखो इसको बनाने के कई तरीके हैं, ये मैंने सबसे आसान वाला आपको बताया है। इसके अलावा भी तरीके हैं। अगर मैं वॉल के ऊपर ऐसे ऐसे करके स्केच कर लेता, मतलब कि वॉल के ऊपर स्केच करके डायरेक्ट शूट कर लेता था, नहीं। अब इसमें सिर्फ क्या करना है हमें, डोर और विंडो खुद का बनाना है। कैसे बनाएंगे? डोर और विंडो के लिए हमारे पास लेयर तो है ही, उसका उपयोग कर लिया जाए। हम क्या, अब मुझे यहाँ पर एक विंडो लगाना है। विंडो मेरे हिसाब से 5 फीट की होगी, यहाँ तक है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट 3 फीट की है, और ये 4 फीट होगा। तो 3 फीट बाई 4 फीट का एक विंडो बना लिया जाए बाहर, उसको ले आके लगा दिया जाए। ठीक है, तो फिर कैसे बनाएंगे? थक तो नहीं रहे हो? समझ आ रहा है ना? ठीक है, अनिकेत, समझ आ रहा है? ओवर होगा तो गाइस कमेंट कर देना, क्योंकि फिर पता चलना चाहिए क्लियर हो रहा है। यहाँ पर जाओ, किसी भी व्यू में चले गए, फ्रंट व्यू में चले गए, और एक खिड़की बनाते हैं। खिड़की बनाना बहुत ही आसान है। फिर यहाँ से क्लिक किया, और फिर 4 फीट ऊपर चले गए। ठीक, देखो विंडो बनाने का अपना अलग अलग सब वे है, सबको सेलेक्ट करिए, ज्वाइन कर दीजिए, और इस पे फ्रेम लगा दीजिए, हो सकता है। इसके बाद एक बीच से पार्टीशन कर दीजिए, पार्टीशन को भी थिकनेस दे दीजिए, 1 इंच इधर, 1 इंच, हो सकता है इसको भी। ये विंडो ग्लास हो गया, और ये ग्लास हो गया, और ये सब क्या हो गया, बट चलो इसको बना देते हैं। बनाने के लिए किसी भी व्यू में चले जाओ, ऐसे व्यू पे, यहाँ यहाँ से क्या किया आपने, रेस्टूल कमांड लिया, क्लिक किया, 2 इंच का फ्रेम दे दिया, और इसके बीच वाले लकड़ी को भी 2 इंच, और ग्लास को कर दिया 1 1 इंच। हो गया, बस रेस्टूल किया आपने, क्योंकि रेडी है। ठीक है, अब इसको ग्लास लग, हाँ अभी चल रहा है, मटेरियल भी चल रहा है, ऐसा मटेरियल लगा देंगे मजा आ जाएगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पर विंडो तो बन गया हमारा। सेम कॉन्सेप्ट डोर के लिए लिया, MAT, मटेरियल कमांड। मटेरियल लेने के बाद केवल MAT इंटर कर दो। 2 तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आप गूगल से आप अच्छे अच्छे इमेज लेके आए और उसको बना दें, और एक तरीका ये है कि इसके पास कुछ मटेरियल है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जाओगे तो देखो यहाँ पर सेरामिक चाहिए, देखो सेरामिक के सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, सेरामिक आ चुका है। आप चाहे तो लगा दीजिए इसको, यहाँ पर लोग हैं। या ये जो गोला बना हुआ है, वही यहाँ से जब जिस पे क्लिक करो वो आ जाए। समझ मैं क्लास पे क्लिक करूंगा, यहाँ से क्लास क्लास क्लास, मिरर है ना, ये मिरर, ये ग्लास आ गया ना। अब यहाँ लोड हो गया, अब इसको उठाना है और यहाँ डालना है, उठाना है और लगा, ठीक है, सामने, हाँ, ग्लास के जैसा है। अभी हम देखो ग्लेजिंग लगाना है, ग्लेजिंग मतलब जो फिल्म्स ग्लास का फ्रेम होता है ना, वो जो कर्टेन वाला टाइप का। अभी देखो ये ग्लास ऐसा दिखेगा, ये भी आपको गूगल से ले अगर लगाना है तो यहाँ देखो नीचे लिखा है न्यू जेनरिक मटेरियल,
गूगल से भी ला सकते हो। इसमें बस इतना सा रहेगा कि आपको अपना पिक्चर लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा हम अपना प्रचार कर लेते हैं, यूनिक सिविल का प्रचार। ये लिया, फिर पिक्चर आ गया ना यहाँ पे यूनिक सिविल का, और ये पिक्चर यहाँ लोड भी हो चुका है। ये हमने का विंडो पे यही लगा दो। हाँ सेम रैबिट लगा था, बट रैबिट थोड़ा सा एडवांस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया। अब आपने कहा सर ये थोड़ा लोगो और बड़ा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। इस फोटो को क्लिक कर दो। इस लेवल इसका यूज अभी मार्केट में है नहीं, ये मैं आपके फन के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा एंटरटेनमेंट आएगा। ठीक है, इसको मार्केट में कोई यूज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया, 2 टायर बड़ा कर दिया। इतना छोटा हो गया, 2 फीट 2 इंच कर दिया मैंने, 2 फीट कर दिया। ये देखो ना स्केल है, स्केल को बड़ा करेंगे, स्केल को छोटा करेंगे। ये देखो, ये बेसिकली आपके लिए फन हो जाएगा। ठीक, आपने कहा अगल बगल लकड़ी लगा देते हैं, तो वुड ले लीजिए, और यहाँ पर पे प्लेट पर लगा दीजिए। ओ, हो गया ना। ठीक, अब चलो इसको लगा देते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग का तो जो यूनियन कमांड पढ़ा था, इसी दिन के लिए पढ़ा। अब यूनियन को लीजिए, सबको सेलेक्ट करिए, सब एक साथ हो जाएंगे। इवन इसकी 2D यही रह जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको लेके चलना है लगाने के लिए अपने खिड़की में। यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट किया, किया। अब ध्यान से देखो तो इसका ओरिएंटेशन अलग है और इसका ओरिएंटेशन अलग। तो ऑटोकैड में रोटेट करना आपको बहुत समझदारी से करना है। यहाँ पर होता है रोटेट कमांड। ठीक है, रोटेट कमांड आपको यूज करने में तुरंत स्टार्टिंग थोड़ी सी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें होता है एंगल। अगर ब्लू वाला लोगे तो क्या होगा, रोटेट होगा। और व्हाइट रेड वाला लोगे तो ऊपर रोटेट होगा। और राइट वाला लोगे तो ऐसे उल्टा सीधा होता है। ठीक है, तो हमें कौन सा ट्रेस कराना है, ब्लू वाला। अभी देखो रेड हो रहा है ना, गलत है। ग्रीन हो रहा है, गलत है। अब सही। माउस वहां रखोगे तो अपने आप। अब कितने में चाहिए, मैंने कहा 90 में चाहिए। ठीक है, ऐसे रहे। ठीक है, अब यहाँ लगाना ही तो है, तो हम लोगों ने कमांड पढ़ा, उसका नाम क्या है, अलाइन। सबसे बेस्ट हो। फर्स्ट पॉइंट लिया, सेकेंड पॉइंट। क्या सेम कॉन्सेप्ट से डोर भी लगा लेंगे हम लोग? अपने हिसाब से डोर लगा सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट किया और इसको आप कॉपी कर लो। हो सकता है फिर कॉपी करके ऊपर पे लग जाएंगे, या फिर अलाइन करके लगा दो। ठीक है, डोर मैं नहीं बता रहा हूँ, डोर आपके कुछ हो जाएगा ना। ठीक है, एक लास्ट बता देते, इसके ऊपर रेलिंग लगा दो ना, बच्चे गिर जाएंगे। ठीक है, तो रेलिंग लगाने के लिए क्या करते हैं, ब्लस्टर्स लगाते हैं ना। ठीक है, ब्लस्टर्स बना देते हैं। तो ब्लस्टर बनाने के लिए जाओ, किसी भी व्यू में जाओ, पे गए, अलाइन कमांड लिया। तो आप क्योंकि अब आपको साइज के साथ काम पड़ेगा, तो फिर 3 फीट मैं कहा यार, 2 इंच का हम बेहतर से लेते हैं। 2 इंच उसके हाथ का मान लेते हैं और तो ऑफ कर देते हैं। ऐसा बना सकते हैं, तो टेढ़ा बन गया। और सिर्फ उसके बाद मॉडिफाई रिवॉल्व, पहले ज्वाइन कर लीजिएगा सबको। जे इंटर रिवॉल्व से क्या होगा, 360 पे किया। ठीक है ना, मैंने सिंपल ही बना दिया क्योंकि मटेरियल बनाने में टाइम जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अपन लगाना है यहाँ, इसीलिए। ठीक है, उसके लिए एक लाइन सेट कर लीजिए आप।
या फिर रेक्टेंगल से हो जाएगा क्या? रेक्टेंगल क्राइटेरिया अगर हो जाए तो अपना काम जल्दी हो जाएगा। नहीं, बात तेरे पढ़ देंगे ना, सब पे एक साथ हो जाएगा। ये सेट कर दिया हमने सब। अब क्या करेंगे, बात एरे पड़ा है ना, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर होता है पाथ एरे, क्लिक किया। जरूरी नहीं कि सेट हो, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। क्लिक किया, लगा कर, मुझे पता नहीं लगेगा, लगेगा बट वो यहाँ लगा लेगा। ये तो मुझे पता था, मैं चेक कर रहा था। इसको सिंगल सिंगल करना, बन तो गया से। इसको उठाओ और ए एल कनेक्ट मान लो, इसका सेंटर उठाओ, ए क्लिक किया, बन गया। और इसके बाद ये जो मतलब रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट करो, 3 फीट को मूव करो, और फोन कर थोड़े से बराबर 3 फीट मूव कर दिया। और एक छोटा सा सर्किल ले लो, और उसके बाद उसको सेलेक्ट करो और स्विफ्ट कमांड ले लो। लग गया, पाइप भी लग गया ना, क्लियर हो गया सारा कुछ। स्केल से पूरा सब चेंज होगा, बट स्केल हो जाएगा। 3D स्केल कर सकते हो, बट वो कर नहीं सकते, करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हमने तो 3 फीट गिन के लिया है। जब रेडिंग इसको प्लस्टर्स बोलते हैं, प्लस्टर जब ले रहे थे 3 फीट लिया ना, है थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है, मुझे तो बोल रहे हैं तो जुगाड़ कर देते हैं। सेलेक्ट करो, यहाँ पर होता है कमांड, उसका नाम है 3D स्केल। क्या होता है 3D स्केल? इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये सबको एक्सेल करता है। ये देखो, ये चलता है, ये ज्यादा अच्छा है नहीं। एक्स वो सबको करता है, गड़बड़ हो जाएगा। वो स्टार्टिंग का जो स्विप किए थे ना, उसी समय रिवॉल्व करते समय वही कर रहे थे। यहाँ पे सबको कर, यहाँ तक क्लियर है? मेरा एम तो कंप्लीट हो गया, अब आपके एम की बारी है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ बैठ के सिर्फ कमांड प्रैक्टिस करेंगे और इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट करते नहीं है लोग लाइटिंग, बता देता हूँ। ठीक है, आपको फिलहाल अभी क्या करना है ये प्लान करना है। ठीक है, इसकी 3D। अच्छा, इसकी 3D इसको मैं क्यों बनवाया पता है? इसका फायदा दिखाता हूँ। अभी आपको इसको बनाते समय इसको सेक्शन में डाउट आया हो, अब नहीं आएगा। इसके टॉपिक में जाओ, इसका सेक्शन कैसे बनेगा चेक करना है अगर, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है सेक्शन प्ले, जहां से मन करे वहां से इसका सेक्शन कट दो। इसका सेक्शन ऐसे कट हुआ है ना, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड। अब देखो क्या होगा, हैंग कर गया। अब हैंग करने वाली चीज स्टार्ट करेगी। सेलेक्ट किया, हमने कहा मुझे सेक्शन तो चाहिए बट इधर का चाहिए, अब देखो वेट करना पड़ेगा, यहाँ से हैंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक सेक्शन जो हमने बनाया था कल में, ये ऑटोमेटिक सेक्शन क्रिएट कर देने वाला है। अब देखो एक एरो है, इस एरो से कन्वर्ट कर देंगे इस तरफ का, मुझे इस तरफ का चाहिए, ये चाहिए ना हमें। अब देखना है सेक्शन को, तो सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, जनरेट सेक्शन 2D 3D ब्लॉक। 2D सेक्शन चाहिए मुझे, मैंने क्लिक किया। अब बन गया। कितना मेहनत करना पड़ता है, फिर से निकाल के फिर रिपीट कर दो, रिपीट करो। सेक्शन प्लेन पे जाओ,
तुम्हें सामने से सेक्शन चाहिए, ठीक है। तो सामने सेक्शन चाहिए तो ऐसे क्लिक करो फर्स्ट पॉइंट और ऐसे क्लिक करो सेकंड पॉइंट, सिलेक्ट इट, राइट क्लिक, जनरेट सेक्शन। ये 3D सेक्शन भी कट करता है। या आप क्लिक करिए, हमने क्योंकि 2D वाला ही ज्यादा चाहिए होता है, 2D सेक्शन क्रिएट, दूसरा सेक्शन आ गया ना इसका, फर्स्ट सेकेंड और रोटेशन। फर्स्ट सेकेंड मतलब स्केल है ये। हाँ, वैसे कुछ ये भी है, आसान हो गया ना आपकी। अब क्या हो गया कि आपने जो बनाया है उसको समझना, गलत बनाया है कि सही बनाया, चेक कर सकते हैं ना। आपने सेक्शन बनाया, सही है कि गलत है, चेक कर लो, ठीक है। इसको मैंने इसीलिए आपको पढ़ाया। अब इसके अलावा सेलेक्ट, मान लो कि तुम्हें 3D में सेक्शन देखना है इसका, ठीक है, तो 3D में कैसे सेक्शन देखेंगे, इसको मैंने कर दिया, दूसरा बनाते हैं। यहाँ से सेक्शन ले दिया, या फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करो, क्लिक करो, जनरेट सेक्शन, अब यहाँ से 2D 3D ब्लॉक सेक्शन, देख रहे हो उस उधर का सेक्शन इसलिए 1 1 1 मतलब जितना है उतना, एक्स में उतना ही वाई में, और रोटेशन पूछता है एंगल, हमने कहा 0 0, मतलब टेढ़ा वाला नहीं करना। अब इसको आप 3D में देखोगे अगर, 3D है एंगल 0, क्योंकि टेढ़ा नहीं करना। ये देखो आपका सेक्शन कैसे दिख गया, ये 3D में सेक्शन 1 1 3D में सेक्शन आ गया ना ये। तो आपको तुरंत चेक करना है कि कैसा बना हुआ है, विद द हेल्प ऑफ इट। मतलब जो कल किया था वो वाला, ठीक है। मतलब नॉर्मल 2D से कैसे सेक्शन करता है, ठीक है। ये समझ आया ना, ये सेक्शन में फंस गया लगता है, ठीक है। कौन सा वाला बना रहे थे, यही वाला बना रहे थे, ठीक है। कुछ नहीं मतलब जैसे कि मान लो इसका सेक्शन कट करना है ना, ठीक है। किसी का भी सेक्शन करना हो, सेक्शन का सिंपल नियम क्या होता है, कुछ देखो ही मत क्या बना है कैसे बना है, ले जाओ इसको, बाहर लेके आ जाओ। अब इसको समझ आ रही है, इसको रोटेट कर लो, फिर ऐसे में विजुलाइज नहीं होगा। रोटेट करने के लिए सेलेक्ट करो और यहाँ से रोटेट कमांड, एक्स इंटर एक्सप्लोर कर दो, ये नीचे वाला नहीं चाहिए मुझे, इसको डिलीट कर दो। अब इमेजिन करो, तुम्हें ऐसा कट करना है तो भी चलेगा, सीधा कट करना है तो भी चलेगा, तुम्हारे ऊपर। होता क्या है कि स्टेट जो सेक्शन होना चाहिए वो स्टेट केस और बाथरूम से होता हुआ है, इसीलिए सामने वाले ने क्या किया, स्टेट तक गया फिर बाथरूम, ठीक है ना। नहीं जरूरी नहीं है, बट तरीका यही है। तरीका यह है कि सेक्शन में आपका स्टेट केस की डिटेलिंग्स और बाथरूम की डिटेलिंग्स के साथ, बाथरूम में एक बार इग्नोर कर सकते हो, स्टेयर केस इग्नोर, ठीक है। यस, बाथरूम में ज्यादातर क्लैडिंग दिखती है, उसके बाद वो जो अपना शंक स्लैब रहता है स्लैब दिखने लगता है, प्लम्बिंग भी दिखने लगती है, पॉप डिटेलिंग ज्यादा होती है ना एज कम्पेयर टू रूम। हाँ, लेकिन वो सेकेंडरी होगी। जैसे कि वास्तु जब लगाते हो तो वास्तु का रूम किचन के लिए कंपल्सरी है, एंट्रेंस के लिए कंपल्सरी है, बाकी जगहों के लिए मैच, वही चीज। अब इसके बाद कुछ नहीं करना दोस्त, इसके बाद तुमको एक्सएल, किसी का हैप्पी बर्थडे तो नहीं आने वाला है, बर्थडे में जो चाकू लगाते हो बस वही चाकू ले लो, वर्टिकल में कट करते चले जाओ। ये सेक्शन लाइन किसको कट कर रहा है, सेक्शन लाइन ड्रॉ कर दो, इमेजिन करो कि यहाँ तक तो ड्रॉ करे नहीं करेंगे, है ना, केक आपने काट दिया है। फिर जब यहाँ से कट कर रहे हो तो ये भी दिखेगा दिखेगा, खुला हुआ है ना ये, ठीक है, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। कट कर रहे हो तो ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा, और अब दरवाजा भी दिखेगा, दिखेगा ना दरवाजा,
इसके बाद अब इसमें देखो स्टेयर्स। अब स्टेयर में क्या होता है, इसमें छूट है आपके पास, आप चाहे तो केवल ऊपर से बनाए या फिर पूरा बना के दिखा दें। ठीक है, क्योंकि दिखेगा तो उधर का ना, पीछे देख रहे हो ना। ठीक है, तो केवल ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये और इसके बाद, क्योंकि जब यहाँ से कट करो तो ये पूरा यहाँ तक खुला ही होगा, ये दिख जाएगा। और अब ये भी दिखेगा ना, क्योंकि यहाँ चाकू यहाँ से लेके आ रहे हो, फिर चाकू यहाँ कट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वॉल कट होगी, ये वो नहीं दिखेगा, क्यों? क्योंकि इसके पीछे का दिखा रहे हैं। ठीक है, ये दिखा रहे हो। फिर इस विंडो को दिखेंगे, इस विंडो को दिखेंगे, फिर ये विंडो भी दिखने लगी ना, कट रहा है ना यहाँ पे, ये विंडो दिखेगा, ये करके। और फिर उसके बाद लास्ट वाला पार्ट दिखेगा। बस इतना ही है। अब अपना वही रोज का कहानी है, सेलेक्ट करना है। ये मैंने 3D सेक्शन आपको इसीलिए पढ़ाया कि आप कंपेयर कर सकते कि आप सही बनाए कि नहीं। सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट कर लो। अब अपना वही लेबलर है, GL टू PL, ऑफसेट 1 फीट 6 इंच, फिर स्लैब की थिकनेस 10 इंचेस 10 फीट, उसके बाद 6 इंचेस। क्योंकि मेरे पास एक ही फ्लोर है तो यही स्टॉप कर देना है। अब इसके बाद जो मेन है वो है स्टेयरकेस, बाकी सब आसान है। अब स्टेयरकेस में भी आपके पास छूट है, क्या छूट है? क्योंकि आपको यहां से दिखाने का है, क्या मतलब ये यहाँ से दिखाना है। और इसमें भी क्योंकि सीढ़ी तो इधर से जा रही है ना, और आप पार्ट यहाँ से रहे हो, तो केवल ऊपर वाला पार्ट दिखाने की जरूरत है। ये ऊपर वाला पार्ट हाफ पर पहुंचा होगा। ठीक है, कितने पर? हाफ पर। तो हाफ यहाँ से कितने पर होगा? 5 फीट में होगा। अब यहाँ से लाइन ले लिया। ठीक है, लाइन कमांड। तो मैं यहाँ से शुरू कर दो अपना राइजर, कितना होगा? मान लो 7 इंचेस, फिर ये कितना होगा? 10 इंचेस, फिर 7 इंचेस, फिर 10 इंचेस, फिर 7 इंचेस। समझ रहे हो ना? ठीक है, बस यही है। 7 इंचेस, 10 इंचेस, 7 इंचेस, 10 इंचेस, 7 इंचेस, 10 इंचेस। ये एक्चुअली इन्होंने 7.5 है, 7 लिया होता ना तो पहुंच जाते थे। ठीक है, तो यहाँ से चेक कर लो सकते हो कि कितना लिया हुआ है। यहाँ पर दिखाएंगे ना ये अभी, यहाँ पर बोले हो ना, यहाँ पर दिखाएंगे ना हाइट। हमें नहीं दिख रहा है ना, हमें यहाँ से दिख रहा है सेक्शन, ऊपर का देख रहे हैं, हम नीचे का नहीं देख रहे हैं ना ये वाला। तो हमें ये भी नहीं दिखा, हमें सिर्फ ऊपर का दिखा। हाइट बढ़ा देंगे, हाइट बढ़ा देंगे। इसको थोड़ा सा हाइट बढ़ाएं, भी वही करने आ रहा था। इसको सेलेक्ट करके इसकी थिकनेस दे दो, बेस स्लैब की। मान लो 6 इंचेस की थिकनेस दोगे इसको। ठीक है, 6 इंचेस ऐसे नीचे कर दिया इसको, और इसको सेलेक्ट करो और इन सबको सेलेक्ट करो। सर एक हाँ जी, क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, सर यस, आप ये कह रहे हो कि हम मतलब ये जो हमारा लेफ्ट साइड से आ रहा है ये हम नीचे से देख रहे हैं, और जो हाँ, राइट साइड है वो हमारा ऊपर से दिख रहा है। करेक्ट। ओके। तो मतलब अभी देखो, कल आपका वे कंफ्यूजन हो कितना गई। है कि आपका वे ये है कि आपको सिर्फ इतना दिखाने की जरूरत है। लेकिन ओके। अगर आपने ये भी दिखा दिया तो कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूल तो ये बोल रहा है कि देखो एरो इधर की तरफ क्या है ना, पीछे का हम्म। तरफ कहीं केवल दिखा। ठीक है, लेकिन पर आपकी मर्जी है कि अगर आप नीचे का भी दिखा दे तो कोई बुराई नहीं है। आप इधर से आते जाइए इस करके, नीचे आते हैं क्या? बोलो रथ क्या बोलो। सर मुझे एक चीज क्लियर नहीं हो रही। हाँ, जैसे राइट साइड का जो एरो है ना वो भी तो नीचे की साइड ही है ना, तो हम नीचे से ही तो देखेंगे। नहीं देखो, ये जो एरो है ये हमें बताता है ये चीज, ये हम्म। बताता है इसके पीछे का देखना है। ठीक है, जब कोई भी एरो होता है, जैसे मान लीजिए आपने कल मैंने आपको दिया था सेक्शन वाला, याद हो तो मैंने हम्म। उसमें दिखाया था कि जैसे कि ये सेक्शन लाइन है, सेक्शन लाइन के इधर देखना है कि इधर देखना है, ये कौन डिसाइड करता है? इसकी जो एरो एरो। है। अगर ये एरो ऐसा है, क्या बोलते हैं, ऐसा, और तो ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब है हमको किधर देखना है? बॉटम में। ओ ऊपर देखना है। ऊपर ऊपर ऊपर। हम्म। यहाँ वही केस बना है ना। ठीक है, और अगर ये चीज इधर से आया होता तो हम लोग इधर करेंगे।
बट ठीक है, सर इसमें सिर्फ सिंगल लाइन आ रही है, इसमें एरो तो नहीं बनाया हुआ, तो हम इसे कैसे डिसाइड तो करें कि ऊपर ये देख रहे हैं नीचे? ये बोल रहे हैं कि एरो नहीं बनाया हुआ तो कैसे आप मान ले, एरो नहीं बनाया तो इसमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि बाथरूम से जा रहा है, मतलब ओके। इनको इधर की डिटेलिंग करनी है। ओके। ठीक है, और ये लाइन ऑलरेडी खींचा हुआ है ना, तो ये लाइन बता, बॉटम में। ठीक है। मेन आपको ये सब इससे समझ में आ गया कि इधर टेढ़ा क्यों किया उसने, या सीधा कर सकता था ना फिर अगर इधर की दिखा। हम्म। ठीक है। वाइप आउट, वाइप आउट क्या करता है, हाँ, अब पूछ लो हमारा उससे, तेरा टॉपिक हो गया, हमारा उससे आप पूछ लो। यहाँ पे देखो, ये होता है वाइप आउट के लिए आपने कहा मैं जो सेक्शन बनाया हूँ मैं इसको कवर करके रखना चाह रहा हूँ, क्लाइंट मांगेगा तो दूंगा, नहीं तो ठीक है। और कुछ किसी पूछना है, विंडो, विंडो नहीं डोर बना देता हूँ, एक ही चीज हो जाएगी ना, डोर बना दो, ठीक है, इससे दोनों काम तुम्हारा हो जाएगा। विंडो तो बताए, डोर अगर आपको लगाना हो किसी भी एक फ्रंट व्यू में किसी भी में चले जाओ, चलेंगे, ठीक है। डोर की हाइट क्या लेंगे, 7 फीट, डोर का विड्थ मान लीजिए 3.5 या 3 लेते हैं, ये ले लेना, और फिर ये तो ये मतलब डोर विंडो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही निकल के आया। अब इसको सेलेक्ट करिए, जे इंटर ज्वाइन कर, सेलेक्ट करिए, ऑप्शन करके फ्रेम बना दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप इसमें कोई डिजाइन डिजाइन करना चाहे आप ले लीजिए, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, कोई डाउट, इसी बात को बुझाइए। रेस्टफुल कमांड आप लोगों ने अभी सीखा ही, रेस्टफुल कमांड लीजिए, और फिर इसके बाद देखो एडिट कभी कभी नहीं करेगा, अच्छे से करोगे तभी एडिट करेगा, ये मैंने किया, और कभी कभी पूरा सॉलिड बना देगा, तो देखो सॉलिड सॉलिड नहीं बन पाया, ठीक है, तो इंच ले लिया, 1.5 इंच को कर देते हैं, 1.5 इंच को कर देते हैं, और 1 इंच को कर देते हैं, 1 इंच को कर देते हैं, क्लियर। इसके बाद यहाँ पे जाओ, ये अभी नहीं, पहले मटेरियल लगा दो, हाँ यूनिट अभी भी कर सकते, मटेरियल लगाने के 2 3 तरीके, तरीका तो है केवल कलर डालना हो तो सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, एक प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाके आपको जो कलर पसंद आएगा लगा दीजिए, लेकिन इससे मजा नहीं आएगा, मजा आपको इससे आएगा जब आप जाओगे स्टिकर है, यहाँ पे चाहिए आपको बूट चाहिए, बूट लीजिए। अच्छा बूट में भी क्या है, आप टेक्सचर डाउनलोड कर लिए गूगल से अच्छा वाला, वो डालिए, बाई डिफॉल्ट इसके पास है जो, उसको मुझे लगा दिया, किसमें, रैबिट में ना, हाँ जो इसको ऑटोकैड 3D पढ़ा रहता है उसको रैबिट में बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यही चीजें 3D की सेम चीजें वहां हैं, बस वो एडवांस हो गया है। स्केचअप, मैंने स्केचअप मैंने लाइक सीखा नहीं, स्केचअप 3 दिन में सीखा हुआ सॉफ्टवेयर, क्यों, क्योंकि रैबिट मुझे आता है, 3ds मैक्स मुझे आता है, मैं स्केचअप लेके बैठा, मैं कहता हूँ कुछ है ही नहीं, ठीक है? मतलब वो 3 दिन में ऑटोमेटिक आ गया, वो कितना इजी सॉफ्टवेयर, बहुत इजी। रैबिट सीखने को तो मैं स्केचअप पता तो 3 दिन, मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 3 दिन, ऑफिस से आने के बाद सीखता था, फुल टाइम सीखा होता तो 1 दिन का था, ठीक है, तो मतलब बहुत आसान स्केचअप, सॉफ्टवेयर तगड़े हैं तो सॉफ्टवेयर 3ds मैक्स वो बहुत तगड़ा है, बहुत टाइम लेता है, लेकिन अब इसलिए वो मार्केट को उसमें ना चीज इजी वे में दे दिया है, इसलिए वो मार्केट से आउटडेटेड हो गया। 3ds मैक्स देखिए अभी वो फिक्स खत्म हो गई, सब रैबिट पर आ गया, क्योंकि तो केवल वो आर्किटेक्चर करता था, ऊपर से डिटेलिंग नहीं करता था, सिर्फ 3D अलग चीज है।
सिविल 3D सर्वेइंग का वर्क ज्यादा करता है, ब्रिजेस के लिए, उसके अलावा रोड्स के लिए, इन सब के लिए। अब खत्म हो गया, अब केवल इंटीरियर डिजाइन एडमिशन, मतलब व्यायाम बंद हो गया व्यायाम के लिए, क्योंकि उसका जो फाइल है कोलेब्रेशन भी यूज नहीं आ पा रहा है ना। अब सिर्फ मूवी वाले यूज कर रहे हैं। ये आपने अभी जो मूवी देखा था वो बाहुबली वाला, उसमें जो सीन बना था, बैल बना था, वो 3ds मैक्स, और उसको एरे कमांड यूज करते हैं उसमें। एरे कमांड यूज करके एक माया सॉफ्टवेयर होता है, मूवी इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं, माया से एनिमेशन करते हैं। तो जो आप देख रहे थे बैल बार बार दौड़ रहे हैं, एरे लगा दिया एक ही बैल को बना के, और उसको फिर एनिमेट कर दिया, दौड़ रहे हैं। इसी से 3ds मैक्स और माया को कंबाइन करके मूवी इंडस्ट्री बहुत यूज कर रहे हैं। और डैम तोड़े थे, ये सब बीएफएक्स होता है। ठीक है, अभी जो आपने ट्रांसफार्मर मूवी देखी है, ट्रांसफार्मर, वो 3ds मैक्स होती है। ठीक है, रोबोट आपने एक मूवी देखी, रोबोट, वो भी 3ds मैक्स उसकी बहुत होती है। हाँ, वो इंडस्ट्री पूरी अलग हो गई चलती है। टेम्पल रन गेम खेला ना आपने, पूरा 3ds मैक्स और माया का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो इसमें होता है। गेम, मूवी, और क्या बोलते हैं, इंटीरियर की जो डिजाइनिंग है, माया मतलब एनिमेशन का, आप बोल सकते हो एनिमेशन का, वीएफएक्स का। ग्रीन स्क्रीन रहती है ना, ग्रीन स्क्रीन, देखा क्या ग्रीन स्क्रीन? ग्रीन स्क्रीन का मतलब होता है कि मेरे पीछे में ग्रीन स्क्रीन लगा दो, मैं जो कलर का बैकग्राउंड चाहूँ उस कलर का बैकग्राउंड से, तो वो भी एक काम ग्रीन स्क्रीन का। जैसे अभी जो आपने कोई मूवी देखी कि उसमें लोग गिर रहे हैं, कहीं मतलब गिर कहीं नहीं रहे, कार्टून से नीचे गिर रहे हैं, तो क्या पीछे ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं, पीछे पहाड़ दिखाते हैं। ब्लेंडर है, ब्लेंडर भी उसमें होता है। मूवी इंडस्ट्री में लगभग 27-28 सॉफ्टवेयर है। तो एक बार मैंने ऐसे तैयारी किया था, तो थर्मो प्रोडक्शन का एक आया, क्या बोलते हैं, कि जो मूवीज होते हैं उनकी डिजाइनिंग करने के लिए, यही सब काम करने के लिए कुछ हुआ था। तो उसमें मैंने भी सोचा ट्राई करूँ, देखा बड़े लंबे लंबे सॉफ्ट, कुछ तो समझ में ना आए, कुछ खुद मैंने हाथ पर मारा। तो उसमें एडोब प्रीमियर प्रो यूज करते हैं। उसमें अपने पास लैपटॉप इतना हाई तो होता नहीं था, 20-25 हजार का लैपटॉप था, बैठ गया, फिर उसको बंद किया, फिर माया इंस्टॉल किया, देखा, उसको भी चला, लगभग उसके चक्कर में कई ढेर सारे सॉफ्टवेयर चला लिए। सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो काम उनको करके देना था उस लेवल के काम, लैपटॉप कम से कम 2.5-3 लाख का होता, और कम से कम 6 महीने होते, तब जाके उसमें वो पूरा बहुत तक, वो हमने 25 हजार का लैपटॉप खरीदा था, तो बैठ गया उसके गेमिंग का, बहुत हाई चाहिए। ठीक है, जॉब मैंने लगभग 6 इयर्स किया हुआ है, 6 इयर्स जॉब किया हुआ है। अब करने की बिल्कुल वो नहीं है, कर लिया है। और अभी भी जॉब ही है बोल सकते हो, बट ये जॉब ऐसा है कि सेल्फ हो गया बस, है। नहीं यार, मैंने और अलग अलग जगह पे काम, मैं दिल्ली में काम किया है। मैं एक्चुअली मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज जानते हो, इलाहाबाद से हूँ। ठीक है, तो मतलब हर जगह अलग अलग काम किए हुए, मेनली हाँ, पुणे में भी रहा हूँ। मैंने अलग अलग जगहों पर जिया हुआ है, और उसका अलग फायदा भी हुआ है। ठीक है, दोनों में किया हुआ है, क्या आर्टिफिशियल इंस्ट्रक्शन किया। सबसे पहले मैं ड्राफ्टमैन के तौर पे किया था, चंडीगढ़ में कंपनी थी एडविश्योर करके, कंपनी के नाम नहीं लेता, क्या मतलब है। तो उसमें मतलब कि आर्किटेक्चर वर्क था उनका, ड्राफ्टिंग। वो लोग किचन का सेटअप करते हैं। आप लोगों ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सुनी होगी, चितकारा यूनिवर्सिटी, तो उनके जो भी बड़े बड़े किचन होते हैं, किचन काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, हाँ, मॉडल मतलब यहाँ से उनका किचन जो स्टार्ट होता है ना, ये पूरे इधर से जितने टावर का आधा बिल्डिंग, ये पूरा किचन होता है। क्योंकि किचन के साथ हॉस्टल डिजाइन होता है ना, कि उधर सीट पे बैठ के खाना खाएंगे। तो चितकारा यूनिवर्सिटी का मैंने बनाया था। और भी बहुत से अच्छे से कैफे वगैरह डिजाइन करते थे। कंपनी का काम था किचन सेटअप करके देना मॉड्यूलर में। ठीक है, चिमनी उमनी डिजाइन करना, सेक्शन कट करना, उसमें खतरनाक सेक्शन होते थे, बार डिजाइन करते थे, वो सब किया हुआ है। वहां से स्टार्ट से बोले, व्यायाम सबसे बेहतर है। अगर मैंने व्यायाम को स्टार्टिंग से कवर किया होता, तो शायद मैं व्यायाम में जॉब करता। स्टार्टिंग से नहीं किया था, स्टार्टिंग ड्राफ्टिंग पता ही नहीं था ना व्यायाम क्या होता है। ठीक है,
क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो बिहार में भी 40 लाख का पैकेज है उसका, मेरे साथ उसने स्टार्ट किया था 40 लाख का पैकेज। बीआईएम सर अभी तीन तीन चार साल से ज्यादा मतलब स्कोप है यस, उसका। एक्चुअली वो 5 5 6 साल से कर रहे हैं। तो वो, क्योंकि जो एकदम से नया नया है ना, तो मैं भी घुसा था, मेरा भी होता है, बट मैंने भी यहाँ में छोड़ दिया, क्योंकि उसके बराबर तो पैकेज नहीं था उसका। डायरेक्ट लगा, मेरा थर्ड पार्टी के थ्रू लगा। डायरेक्ट वाले को मिल रहा था 16 लाख, थर्ड पार्टी वाले को मिल रहा था 8 लाख। तो समझ आया कि यार ये तो गड़बड़ है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी होती है ना। अभी आप लोग जाओगे जॉब में तो पता चलेगा, जितनी भी बड़ी एजेंसीज होती है ये कभी भी डायरेक्ट हायर नहीं करती, और करेंगी तो बहुत कम लोगों को करेंगे, थर्ड पार्टी हायर करती है। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला कि, मुझे बोलेंगे कि आप यूनिक सिविल के नाम से 4 लोग हायर कर लीजिए, हमको काम करने के लिए दीजिए इन लोगों को, मैं आपको सैलरी देता हूँ, आप हमको दीजिए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? एक रिस्क तो ये हो गया, कल को मेरे पास आपके पास प्रोजेक्ट नहीं आया, आपने बोल दिया अब नहीं चाहिए मुझे आपके एम्प्लॉय, वाला रिस्क तो खत्म। ठीक है। दूसरा क्या होता है, कल को ये मेरे एम्प्लॉय है और आपने कुछ काम दिया, तो कल को कोई भी प्राइवेसी लीक होती है तो आपको क्या, आप मुझे पकड़ सकते हो, क्योंकि मेरे पीछे रेपुटेशन लगा हुआ है। तो अब मेरी गारंटी रहेगी कि मैं इनकी पूरी वेरिफिकेशन कर लूँ कि इनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, ठीक है, इनका कोई आईएसआई एजेंट वाला काम तो नहीं है, ठीक है, सारा कुछ मैं पता कर सकता हूँ ना, क्योंकि अब ये फंसे मतलब मैं फंसा। ठीक है। तो अरे अभी बहुत भी क्या हुआ कि कंपनी, में नाम नहीं लगा, कंपनी के पास में ही है, वो लोग इंडियन आर्मी के लिए और इसरो के लिए प्रोजेक्ट करते हैं, और उनकी कंपनी में इसीलिए हार्ड डिस्क लगा के डाला ही, और वो जेल में है। ठीक है? जेल में है, क्यों? क्योंकि वो इसरो के प्रोजेक्ट है। आप समझिए ना, इसरो के कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। तो बड़े जो, और उस कंपनी में ऐसे डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, सुबह आप जाएंगे तो पूरा बॉडी चेक होगा, गाड़ी चेक होगी आप, तो एंट्री करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर उनका एक डाटा लीक हुआ, तो समझ रहे हैं ना, किसी ने हार्ड डिस्क लगाया था तो किस मकसद से लगाया था। ठीक है। अब आप इंडियन आर्मी के वेपन्स बन रहे हैं वहां पर, डिजाइनिंग थोड़ी सी लीक हुई, किसी को कितना फायदा हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि थर्ड पार्टी लोग है, वो लोग डायरेक्ट नहीं हायर करते हैं, थर्ड पार्टी हायर करते हैं। ऐसे ही जब आप लोग अभी जब स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे आप लोग, तो स्ट्रक्चर की जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है जेडब्ल्यू पुणे की, अपने वहां पर 7 8 स्टूडेंट मेरे ही, तो वहां पर जब डिजाइनिंग होती है, तो डिजाइनिंग होने के बाद उसकी जो डिजाइनिंग होती है वो जाती है थर्ड पार्टी के पास वेरिफिकेशन के लिए। क्यों? कल को डिजाइन में जेडब्ल्यू ने किया डिजाइन और स्ट्रक्चर फेल हो गया, तो केस के उसके ऊपर होगा जेडब्ल्यू, तो जेडब्ल्यू कहेगा मैं अपना रेपुटेशन नहीं खोऊंगा, ऐसा करता हूँ कि मैं 1 करोड़ पाया हूँ, 10 लाख तुमको देता हूँ, तुम चेक करके साइन करो कि सब सही है। ठीक है। अब, हाँ, अब तुमने भी सोचा 10 लाख तो मिल ही रहे हैं, ठीक है, मेरा काम तो स्टार्ट हुआ है, और जेडब्ल्यू खराब तो करेगा नहीं, बेशक खराब करते नहीं। एक एग्जांपल ले रहा हूँ जेडब्ल्यू का। तो अब क्या करें, इन्होंने साइन किया, अब केस कुछ भी होता है तो वेरिफिकेशन किसने किया था? इन्होंने किया था। इसीलिए जितनी भी रेपुटेड कंपनियां हैं वो थर्ड पार्टी चेक कर सकते हैं, मतलब कि वो तो बिहार में भी करते हैं। ठीक है। मतलब कि एक होता है ना, अभी देखो आपके साइट पर आपने कभी काम किया तो क्वालिटी चेकर वाले आते हैं, वो चेकलिस्ट पे चेक करते हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो क्वालिटी वालों को पकड़ा जाएगा, तुम क्या कर रहे थे, क्यों नहीं देते पैसे साइन करने से पहले। ठीक है, तुमको वहां पर इंडिकेट करना चाहिए। तो जेडब्ल्यू का जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू का मेन काम स्ट्रक्चर का है। जितने भी मुंबई में लोधा ग्रुप कंस्ट्रक्शन कर रहा है, सबकी डिजाइनिंग जेडब्ल्यू के पास है। पुणे की जितनी भी हाई बिल्डिंग पाओगे, 80% बिल्डिंग की डिजाइनिंग जेडब्ल्यू के पास है, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का। अभी उन्होंने बिहार में स्टार्ट किया है, आपके 6 महीने पहले उन्होंने बिहार में स्टार्ट। चलिए, तो अभी हम लोग ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा करूंगा। 3D बना लीजिए, लाइट वेट भी है इसके अंदर, बता दूंगा एक आध दिन में भी। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, बट क्या होता है कि दिमाग में भी रहना चाहिए ना। अभी तो आधा चीज तो गया होगा, तो अभी इसको बैठोगे तो क्या लगाओगे, आएगा धीरे धीरे करके। उसको करना है, घर पे क्या करना है हमें, एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। और मंडे को हमारा क्या होगा, मॉक इंटरव्यू, जिसमें ये सारा 3D सारा 2D सब कुछ पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। और कल इवनिंग में तुमको तो करना ही तो करना है,
तुम्हें से किसी को भी लगेगा कि मैराथन जैसा नहीं रहेगा, स्लो एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे पूरा, और ऑटो कैड को किसी भी रिवीजन करना रहेगा कल मीटिंग में 7 से लेके 7 9 10 बजे तक, ठीक है। और पूरा रिवीजन यूनिक ऑनलाइन घर से बैठ के करना है, वाईफाई दिया है कि पीजी वालों को? बस ऐसा नहीं। हेलो ठीक है, करिए। हेलो। सर, आज का लेक्चर आ जाएगा ग्रुप पे? क्या बोलते हैं, यस यस, आज का लेक्चर हार्डली 1 घंटे का था। ठीक है, ठीक ठीक है। है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं वो, वैष्णवी आप ना इनको दीजिएगा अल्ट्राव्यूर आईडी और पासवर्ड, अभी चेंज हो गया होगा, उसका पासवर्ड फिर से चेक कर दीजिएगा। सर मंडे को जो मॉक कॉल होगा उसमें मतलब किस चीज के रिगार्डिंग, जो आज आपने पढ़ाया है 3D 2D 3D वो? टिल नाउ और व्हाटएवर वी लर्न सब कुछ पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, शुरू टिल से नाउ लेकर मतलब अभी तक का? उसमें वास्तु भी रहेगा, जो मैंने आपको वास्तु भेजा था। ओके।